नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवे बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारे छवि मेरे मन में बसाओ। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। भोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरार्धक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं मा, आरोग्यार्थे स्वयं आत्माभिवन्दनं मा। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जदनेन जदनमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नां तेह नाकं महिमानः सचन्त चतुर्भुवनवेशाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। शेवंतिका बगुल चंपक पाटलभजे हुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषसे चरणारविन्दं। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार
बसहि राम सर चापधर। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु के लाडले, निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। गोविंद बोल, 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 गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। नामक अमृत मन में घोल, नामक अमृत मन में घोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि
हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, अम्बे मैया की, दंतेश्वरी मैया की, बालाजी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम संगीता, वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज कुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहर, चिदाधार केवल आधार, निर्विकार निर्विकल्प निरीह, अकारण करना बोलवालय, भक्त वांछा कल्पतरु, श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग, जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है, और बड़ा ही सुंदर मास वैशाख मास में कथा सुनने की विशेष महिमा है, क्योंकि ये मास जो है उत्सवों का मास होता है। और जो भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण में वर्णन है, उसमें वैशाख मास के बारे में भी बताया है, कौन कौन से मास में कथा सुनने से विशेष लाभ होता है। तो वैशाख की भी उसमें चर्चा है। और आज बड़ा ही पावन पर्व है, आज है जानकी नवमी, जगत जननी आदिशक्ति माँ जानकी जी का वैशाख शुक्ल नवमी के दिन ही प्राकट्य हुआ था, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता। जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, राम जी का प्राकट्य होता है, भय प्रगट कृपाला प्रकट हुए। तो उसी प्रकार से आज ही के दिन मिथिला की पावन भूमि में जब जनक जी महाराज हल चला रहे थे खेत में, तो जानकी जी का प्राकट्य भूमि से हुआ था, इसलिए उन्हें भूमिजा कहते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी, सीता न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जिनके द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संग्रहण होता है। क्लेश हारिणी, जो क्लेशों को हरने वाली है, और राम जी की प्रिया।
न तो हम सब माँ जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो नानिधान के, अतिशय प्रिय करो नानिधान। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावा। तो जिनकी कृपा से हम सबको निर्मल मति मिलता है, उन आदि शक्ति माँ जानकी जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। तो कल की कथा में हम सब ने भागवत के महात्म के बारे में सुना था कि भागवत सुनने से क्या लाभ होता है। महाप्रेत बना धुंधकारी, जिसने भागवत कथा का श्रवण किया और मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद ही बन गया, भगवत धाम से विमान लेने के लिए आया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है भागवत की कथा जो एक प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करा देती है और भगवान का पार्षद बना देती है। तो जो भागवत की शरण में जाते हैं तो उनकी मुक्ति कंफर्म हो जाती है। जो एक बार कथा में आकर के बैठ गए, कथा पंडाल में आकर के विराजमान हो गए, तो कहते हैं उसी क्षण मुक्ति निश्चित हो जाती है, क्योंकि भागवत मुक्ति प्रदान करती है। भागवत गर्जना करती है, जैसे सिंह गर्जना करता है वन में, जंगल में। वन का राजा सिंह होता है और सिंह गर्जना करता है जैसे वन में, तो सिंह के सामने कोई दूसरा जीव जंतु टिक नहीं पाता। उसी प्रकार से भागवत जी गर्जना करती हैं, जिसको भी मुक्ति पाना हो तो भागवत की शरण में आ जाओ, और भागवत के शरण में आते ही जीव मुक्त हो जाता है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। वेद व्यास जी ने जब भागवत कथा को प्रारंभ किया है तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। प्रथम श्लोक में व्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जो जन्म आदि के हेतु हैं। किसके? इस सृष्टि के। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, जो स्वराट हैं, स्वयं प्रकाश हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान मात्र संकल्प से दे दिया, जिनकी माया से बड़े बड़े देवता की छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। जब भगवान अघासुर से के मुख से ग्वाल बालों को निकाल करके लेकर आए तो सभी
भगवान श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल वन भोजन करने लगे, भोजन करने लगे। तो जब भोजन कर रहे थे आपस में बैठ करके सब साथ में, इतने में ही ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखूं ब्रज में क्या लीला चल रही है। तो जब देखा ब्रज में, तो आज भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठ करके प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? जैसे कोई ग्वाला ने लाया लड्डू, तो भगवान कहते हैं क्यों रे तेने का लायो है? कन्हैया मैं तो लड्डू लेकर आया हूं। तो आधा लड्डू तो ग्वाला स्वयं खाता है और आधा कन्हैया को खिला देता है। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा ब्रह्म है, कैसा भगवान है, अरे आचार विचार का तो थोड़ा पालन करना चाहिए, भगवान है और ये ग्वाल बालों का झूठा खा रहे हैं। भगवान ही जब आचार विचार का पालन नहीं करेंगे, झूठा मीठा का विचार नहीं करेंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे? आजकल तो लोग वैसे भी कोई विचार करते ही नहीं है, जो जैसे मिल जाए पा लिया, क्या झूठा क्या बढ़िया क्या अच्छा, सब एक समान हो गया है। पहले लोग बहुत विचार करते थे घर परिवार में, भोजन झूठा नहीं होना चाहिए, ना तो झूठा खाना चाहिए, ना झूठा किसी को खिलाना चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन आज हम सब स्वयं भी झूठा खाते हैं और औरों को भी झूठा ही खिलाते हैं। शादी विवाह में आप जाते हैं, जब आप रिसेप्शन पार्टी में जाते हैं कहीं भी, तो वहां पर एक नई परंपरा है। पहले तो लोग बैठ करके भोजन करते थे, पंगत में बिठा करके भोजन कराते थे, लेकिन अब नई परंपरा प्रारंभ हो गई है, जिसको कहते हैं कौन सा सिस्टम? बफर सिस्टम। हाँ, तो आपके यहाँ बफर सिस्टम कहते हैं, हमारे यहाँ उसे बफेलो सिस्टम कहते हैं। पशुओं की तरह खड़े खड़े हम खाते हैं, जूते चप्पल पहन के खाना नहीं चाहिए। और हम सब जब पार्टियों में जाते हैं तो बिल्कुल टिप टाप होकर जाते हैं, तो खाली पैर तो जाएंगे नहीं, प्रेस्टीज वाली बात होती है। अब जूते चप्पल पहन कर ही हम जो है खड़े खड़े खा रहे हैं, और जिस हाथ से खाते हैं उसी हाथ से लेते हैं। जो भोजन रहता है वो भी सारा जूठा हो जाता है, उसके बाद जो खाता है वो जूठा ही खाता है। आपने देखा ही होगा क्या सिस्टम चल रहा है। तो स्वयं भी हम जूठा खा रहे हैं और औरों को भी जूठा ही खिला रहे हैं। जब हम लोग भोजन करते थे तो इस हाथ का उपयोग नहीं करते थे, एक ही हाथ से भोजन करते थे, सीधे हाथ से करते थे, इस हाथ को ठीक रखते थे, यदि कुछ जरूरत पड़ जाए तो इसका उपयोग में ले लिया जाएगा इसको। लेकिन अब आजकल लोग जो है दोनों हाथ से भोजन करते हैं, आपने देखा होगा। आजकल लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो दोनों हाथ से रोटी तोड़ते हैं, दोनों ही हाथ से दोनों हाथ का प्रयोग कर लेते हैं, कोई हाथ बचा ही नहीं। आजकल लोग भोजन करने बैठते हैं तो बिस्तर पर ही बेड पर ही बैठ करके भोजन कर लेते हैं, बिस्तर भी जूठा हो गया। घर में ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी को घर में पधरा कर रखा है, उसके बाद भी हम आचार विचार का पालन नहीं करते हैं। आचार विचार शून्य हमारा होता जा रहा है। कहने को तो हम बड़े भक्त बनते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए? कम से कम ठाकुर जी को हमने अपने घर पर पधराया है तो थोड़ा तो नियम निष्ठा होना चाहिए। नियम संयम नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तो जब ग्वाल बालों के साथ कन्हैया को भोजन करते हुए कन्हैया को देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ये कैसा भगवान है बताओ कि ग्वाल बालों का जूठा खाता है? तो आज ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से मोहित हो गए। तो विश्व विधाता जब ब्रह्मा भगवान की माया से मोहित हो गए, फिर हमारी आपकी चले ही क्या? तो जिनकी माया से बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में आज व्यास जी ने सत्य कह करके प्रणाम किया है। सत्यम परम धीमहि, यहाँ पर किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। चाहते तो कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि, क्योंकि भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का ही चरित्र है, उन्हीं की लीलाओं का वर्णन है। लेकिन व्यास जी ने नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य को सब मानने वाले होते हैं। और
सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, सत्य ही शक्ति है। नाम रूप अलग अलग है लेकिन शक्ति एक ही है। तो असत्य स्वरूपी परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। और जो जीवन में सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो उनके जीवन में भगवान की कृपा होती है। आप कहेंगे जो सत्य का पालन करता है, अनुशीलन करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में तो बड़ी कठिनाइयां आती हैं, संकट आते हैं, तूफान आते हैं। तो सत्य का यदि आप आश्रय लेंगे तो जीवन में परेशानी तो आती है, कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वो कठिनाइयां परेशानी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अंततो गत्वा जीत सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। झूठ कितना भी बना करके सजा करके कह लिया जाए, वो झूठ झूठी रहता है और वो झूठ एक दिन प्रकट हो जाता है। इसीलिए हम सबको भी सत्य का आश्रय लेना चाहिए। जीवन में सत्य होगा तो धर्म होगा, धर्म ही तो सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। तो जब जीवन में सत्य का पालन होगा तो धर्म का पालन होगा, और जब जीवन हमारा धार्मिक होगा तो फिर हमारा कल्याण भी सुनिश्चित है। धर्म के मार्ग पर चलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है, और अधर्म के मार्ग पर चलने से क्या मिलता है बताओ? अधर्म के मार्ग पर चलने से आपको केवल पतन ही मिलेगा। जो अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो शुरू में तो लगता है कि हाँ बड़े फल फूल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, होता है ना। जिनके जीवन में भगवत भजन नहीं होता, सत्कर्म जो नहीं करते हैं, वो बड़ी उन्नति करते हुए नजर आते हैं। तो ये उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, और जब वो प्रारब्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद उनका ऐसा पतन होता है कि वो फिर संभल नहीं पाते हैं, ऐसे गिरते हैं कि दोबारा उठ ही नहीं पाते हैं। और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो यदि उनके जीवन में कभी प्रारब्धवश गिरना भी हो तो भगवान उनको संभाल लेते हैं। भक्त का कभी पतन नहीं होता है, ज्ञानी का पतन हो जाएगा। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, दो मार्ग हैं हमारे यहाँ, वैसे तो 3 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। अब भक्ति मार्ग पर जो चलते हैं तो भगवान पग पग पर उनकी सहायता करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। आप अनुभव करेंगे यदि आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में भगवान की कृपा का अनुभव होता है। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो ज्ञान मार्ग तो कृपाण की तरह है। कृपाण यानी होता है ना, दो तरफ जिसका धार होता है। तो ज्ञान मार्ग तो ऐसे ही है, जरा सी भी चूक हो गई तो फिर गए हम काम से। और योग मार्ग तो बड़ा कठिन है। आज के समय में हम चाहें कि योग मार्ग में जा करके भगवान को प्राप्त करें, नाड़ियों को जागृत करें, कुंडलियों को जागृत करें, तो ये बड़ा कठिन है। क्योंकि जरा सी भी चूक हुई कुंडलियों को जागृत करने में, सोई क्या हो गया? पागल ही हो गया। हाँ, जरा सी भी चूक हुई, या तो कोई ऐसे सदगुरु मिले जिन्होंने कुंडलियों को जागृत किया हो, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन हो, और शिष्य पर गुरु की कृपा हो जाए तो कुंडलियां भी जागृत आज भी करते हैं। जो योगी हैं योग मार्ग में बैठ करके करते हैं, लेकिन ऐसे गुरु की कृपा होनी चाहिए, सानिध्य होना चाहिए। और गुरु कृपा नहीं है, केवल कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया और बैठ गए कुंडली जागृत करने के लिए। अब कुंडली जागृत करते 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 यही सुनने मिलता है, क्या हुआ? अरे वो तो पागल हो गया। क्यों? अब कुंडली जागृत करना जानते तो थे नहीं, बस मनमुखी या पढ़ करके या सुन करके बैठ गए। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो सारा जीवन ही चौपट हो गया। तो सबसे बढ़िया भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग पर जो चलते हैं तो
तो यदि उधर उधर दाएं बाएं हो भी जाते हैं, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि जो भक्ति के मार्ग पर चले गए हैं तो वो सीधे मंजिल तक ही पहुंच जाते हैं। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, तो कभी कभी दाएं बाएं हो जाता है, लेकिन भगवान भक्त का पतन होने नहीं देते हैं। किसी ना किसी रूप में आकर के भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। तो एक सत्य ही सदा रहने वाला है, धर्म ही सदा रहने वाला है, बाकी साथ कुछ नहीं चलता है। इसलिए हम सबको धर्म के अनुसार चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते, श्री व्यास जी कहते हैं दूसरे श्लोक में, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में व्यास जी ने 4 बातों के बारे में बताया है। किसी भी पुराण को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें 4 बात होती है। जिस पुराण को हम सुन रहे हैं उसका विषय क्या है, उस पुराण को सुनने का अधिकारी कौन है, तीसरा उस पुराण का संबंध किससे है, चौथा पुराण को सुनने का प्रयोजन क्या है, जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो भागवत का मुख्य विषय है छल कपट से रहित परम धर्म। तो धर्म भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है परम धर्म और एक होता है कपट युक्त धर्म। माता पिता की सेवा करना बच्चों का, पुत्र का कर्तव्य कर्म है, धर्म है। अब इस भावना से यदि माता पिता की सेवा पुत्र करते हैं तो ये तो परम धर्म हुआ। लेकिन कभी कभी बच्चे जो है माता पिता की सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि मरने के बाद प्रॉपर्टी हमारे नाम करके जाएंगे। बंटवारा तो बराबर में हो गया है, 4 भाग में, 4 भैया हैं, लेकिन माता पिता ने एक भाग अपने लिए भी रखा है। अब सेवा इसलिए की जा रही है कि जाने के बाद तो माल हमको ही मिलना है, प्रॉपर्टी तो हमारे नाम ही होना है। तो सेवा तो कर रहे हैं बच्चे, लेकिन क्यों? प्रॉपर्टी के चलते, पैसे के चलते। तो ये कपट धर्म हो गया। धर्म तो है, लेकिन कैसा धर्म? कपटपूर्ण धर्म। तो भागवत में वर्णन है छल कपट से जो रहित परम धर्म है, वही भागवत का विषय है। क्योंकि आज हम सब के हृदय में छल कपट ईर्ष्या ये सब बहुत ज्यादा, प्रत्येक जीव के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट इन सब का ही डेरा है। तो ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता। भागवत सुनने का अधिकारी तो वही है जिसके हृदय में मत्सर नहीं होता है, जो दूसरे के उत्कर्ष को देख करके उसको सहन पचा ले, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। क्योंकि आज के समय में दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, उन्नति को देख करके, वैभव को देख करके, ऐश्वर्य को देख करके, संपत्ति को देख करके दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के प्रसन्नता में प्रसन्न होना, ये बड़ा कठिन है। दूसरे के दुख में दुखी होना ये बड़ा सरल है। 4 माताएं आपस में बैठ करके रो रही होती हैं, तो 5वीं आकर के वो भी रोने ही लगती है, और माताओं को रोने में तो समय लगता ही नहीं है। जहाँ 4 माता बैठ करके रो रही है, 5वीं आई और जो देखा चारों को रोते हुए, ये भी नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, बस वो 4 रो रही हैं तो वो भी रोना शुरू कर दी।
छठी ने आकर पूछा, अरे भैया तू क्यों रो रही है? तो कहती ये सब रो रहे हैं ना, इसलिए मैं भी रो रही हूं। तो दूसरे के दुख में दुखी होना तो बहुत आसान है। कोई दुखी है, कोई रो रहा है, तो जाकर के हम भी रोने लग जाते हैं। लेकिन दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के प्रसन्न में प्रसन्नता होना, ये बड़ा कठिन है। आज हम दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते हैं। एक टोपला जिसमें भंडारे का जो प्रसाद बनता है, आपने देखा होगा जब भंडारा का बनता है तो बहुत बड़ा बड़ा गंज होता है। तो रात्रि में एक व्यक्ति ने उसमें 100 मेढक डाल दिया पानी भर करके। प्रातःकाल जब वो आकर के देखता है तो 100 में 100 मेढक जो है उस टोपले में ही, उस गंज में ही, एक भी बाहर नहीं निकल पाया। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेढक तो कुएं से भी बाहर निकल आता है। जिस कुएं की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, ऊंचाई ज्यादा होती है, तो मेढक तो उस कुएं से भी बाहर निकल आता है। लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि रात भर में एक भी मेढक इस टोपले से, इस गंज से बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकल रहा? कारण क्या? जैसे ही एक मेढक छलांग लगाता है बाहर निकलने के लिए, सोई दूसरा मेढक आकर के दोनों पैर पकड़ करके गिरा देता है। दूसरा मेढक छलांग लगाता है बाहर निकलने के लिए और पहुंच भी जाता है। तीसरा आकर के उसके पैर को पकड़ करके गिरा देता है। सबने निकलने का प्रयास किया, 100 के 100 ने, लेकिन निकल एक भी नहीं पाए। क्यों? जैसे ही कोई निकलने का प्रयास करता है, दूसरा पैर पकड़ करके नीचे गिरा देता है। वही स्थिति आज समाज में हम सबकी है। कोई यदि आगे बढ़ रहा हो आज समाज में, परिवार में, तो हमारा प्रयास ये नहीं होता कि हम उसका सपोर्ट करें, उसको और आगे बढ़ने में मदद करें। आज समय ऐसा है, यदि कोई आगे बढ़ता है तो हम दोनों पांव पकड़ करके उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप ले लो, हर क्षेत्र में कह रहा हूं। आज कंपटीशन का समय है, प्रतिस्पर्धा, लेकिन प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में आज हम आगे बढ़ने के चलते एक दूसरे को नीचे गिराने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले कंपटीशन होता था और जो जीतेगा वो आगे आएगा। लेकिन अब तो हम आगे जाएंगे, इसके लिए चाहे हमको 100 के 100 को नीचे क्यों ना गिराना पड़े। तो हमारा सारा प्रयास दूसरे को नीचे गिराने में हो गया आज के समय में। पहले लोग दूसरे को उठाने में लगे रहते थे, चलो इसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये आगे बढ़ जाए। लेकिन आज समय बड़ा विपरीत आ गया है। तो दूसरे के प्रसन्न में प्रसन्नता होना, दूसरे के सुख में सुख होना, सुखी होना, ये दुर्लभ है। यदि दूसरे की उन्नति को देख करके आपके हृदय में प्रसन्नता होने लग जाए तो आप भागवत सुनने के अधिकारी हैं। शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र पर ही टिकता है। शेरनी का दूध जो होता है वो किसी अन्य पात्र में आप डालेंगे तो वो फट जाएगा, फूट जाएगा। केवल स्वर्ण के पात्र में ही शेरनी का दूध टिकता है। और यदि हम चाहते हैं कि भागवत कथामृत हम सबके हृदय में टिके, उसके लिए हम सबको भी वो पात्र बनाना होगा। आज हम सबके अंदर वो पात्रता नहीं है। कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन हम स्वयं विचार करें अपने आप में कि क्या हम भागवत सुनने के अधिकारी हैं? क्या जो बताया भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, उस प्रकार से हमारा जीवन है, हमारा चरित्र है, हमारा व्यवहार है? तो आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल भी हम पात्र नहीं हैं। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है जो हम सुन रहे हैं। तो पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। देखो, पात्रता के अनुसार मिलता है, कुछ भी हो। वर्षा होता है तो एक घड़ा होता है जो भर जाता है और एक घड़ा वैसे ही का वैसा रहता है। अब इसमें वर्षा का तो दोष है नहीं, वर्षा तो बराबर हुआ। दोष किसका है? दोष उस घड़े का है जो घड़ा का मुख उल्टा है। अब जिसका मुख सीधा है उसमें जल तो भर गया। अब जिसका मुख उल्टा है तो
कितना भी वर्षा हो जाए वो तो भरने वाला है ही नहीं। उसी प्रकार से हम अपने पात्र को ऐसा बनाएं जिसमें ये भागवत कथामृत टिक सके। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो भागवत हमारे हृदय में टिके तो उसके लिए हमको पात्र बनाना पड़ेगा, और जब हमारा पात्र बढ़िया होगा तो उसमें भागवत टिकेगा। और पात्र यदि बढ़िया नहीं होगा तो कितना भी कान से सुन लो, कितनी भी कथा सुन लो, यदि पात्र बढ़िया नहीं होगा तो भागवत तो टिकने वाला है ही नहीं। कथा तो आप सुन रहे हैं दोनों कानों से, लेकिन पात्र बढ़िया नहीं, पात्र फूटा हुआ है, छेद है उसमें, होता है ना। कहीं बट रहा था अमृत, और जब पता चला लोगों को कि फ्री का अमृत बट रहा है, कहाँ बट रहा है, वहां बट रहा है अमुक स्थान में, तो सभी जिसके हाथ में जो आया पात्र लेकर के भागा। अब जब फ्री का सामान बटता है तो फिर व्यक्ति इतना विचार नहीं करता है कि जल्दी जाने में लगे रहता है कहीं खत्म ना हो जाए, तो जिसके हाथ में जो आया लेकर के भागा। अब एक व्यक्ति के हाथ में फूटा हुआ पात्र आ गया, छेदा था, जा करके उसमें अमृत लिया। अब अमृत ले तो लिया, लेकिन पात्र फूटा था तो सारा अमृत बिखर गया। उसी प्रकार से हम सबका पात्र यदि फूटा होगा, जरा से भी छिद्र होगी अवगुणों की, दुर्गुणों की, तो वो अमृत टिकेगा नहीं। तो अमृत, भागवत कथामृत यदि अपने हृदय के अंदर टिकाना है तो हमको सुंदर पात्र बनाना है। प्रेम से कहो श्री राधे। तीसरा, भागवत का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है। प्रयोजन क्या है कथा सुनने का? कि बांके बिहारी आकर के हम सबके हृदय में अवरुद्ध हो जाए। कथा सुनते हम क्यों हैं? क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य हमारा यही है कि भगवान श्री कृष्ण हम सबके हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। और जैसे ही हमारे हृदय में भाव आता है कथा सुनने का, तो भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। तीसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और ये फल जब उच्च शाखा से टपका होगा तो फूट गया होगा, रस बिखर गया होगा फल का। तो व्यास जी कहते हैं सनई सनई धरातल पर आया है, इसलिए ज्यों का त्यों है। और ये फल बड़ा मीठा है। तो जिज्ञासु ने कहा, महाराज आपका फल है तो आप तो बताओगे ही कि मीठा है, क्योंकि अपने फल को कोई खराब नहीं कहता। होता है ना, फल बेचने वालों का भी एक अपना अलग टेक्निक होता है। अब कोई फल बेच रहा है, मलाई वाले केले ले लो, मलाई वाले केले ले लो। अब केले के अंदर मलाई थोड़ी होता है, लेकिन बेचने का एक तरीका होता है। अब जब वो अपनी प्रशंसा करता है तो लोग सुन करके बाहर आते हैं और ले लेते हैं। तो आपका फल है तो आप तो कहोगे कि मीठा होगा। तो कहा देखो, फल का पारखी तोता माना जाता है। जिस फल में तोता चोंच लगा दे वो फल बड़ा मीठा होता है। तो इस फल में किसने चोंच मारा है? श्री सुखदेव जी ने। सुख का चोंच, सुखदेव जी जैसे महापुरुष के द्वारा जब ये गाया गया तो ये और मीठा हो गया। इसीलिए इस फल को पियो। कहा महाराज आप भी बड़ी विचित्र बात करते हैं, फल को तो खाया जाता है, फल को पिया कैसे जाए? तो कहते हैं व्यास जी देखो, इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस भरा है। इसीलिए इस फल को पियो। कहाँ पी सकोगे? तो कहते हैं भुवि, इस पृथ्वी लोक पर, स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसा। ये जो रस है ना, ये रस केवल भक्ति का, कथा का
पृथ्वी लोक पर ही उपलब्ध है। ना तो कथा साकेत में मिलती है, ना गोलोक में मिलती है, ना वैकुंठ में मिलती है। देवताओं को भी यदि कथा सुनना होता है तो पृथ्वी लोक में आते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आइए हम भी इस रस को थोड़ा सा पिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है भिखारी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपके, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। दोनों हाथ में ताली से बजाते हुए सारा जहां एक चमन है और इस चमन के फूल हम, सारा जहां एक चमन है और इस चमन के फूल हम, इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। दीवानी राधा रानी। हरि बोल। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना
तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडले। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडले। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा 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 आपकी। अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना, मेहरबानी आपकी। चरणों में ही रखना, मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, ओ सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी। राधा रानी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। आगे व्यास जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषिया शौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनक आदि ऋषि 1000 वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ कर रहे हैं। प्रातः काल यज्ञ करते और जो समय बचता उसमें सूत जी के द्वारा कथा का श्रवण करते। तो आज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न किया, महाराज जीव का कल्याण कैसे हो। पुंसाम एकान तथा श्रेया। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत हैं लेकिन समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है। अथा साधोत्र यत् सारम। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य वसुदेव और देवकी जी के यहाँ
किस प्रयोजन से हुआ। चौथा प्रश्न किया, भगवान लीला में ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बनते हैं। पांचवा प्रश्न किया, भगवान के अब तक कितने अवतार हुए हैं। और छठा प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। 6 प्रश्न किया। सूत जी ने कहा, आपके प्रश्नों का तो हम उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। तो आज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान सूत जी महाराज ने किया, जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके भागवत का अध्यात्म दीप प्रकट किया। तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद सूत जी कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम। आपके प्रश्न से तो लोक मंगल होगा। सूत जी कहते हैं, मनुष्य का परम धर्म क्या है। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। जिसका आचरण करने से भगवान प्रेम प्रकट हो जाए और भगवान के चरणों में जो प्रीति है, प्रेम है, उसी को भक्ति कहते हैं। तो मनुष्य का परम धर्म यही है कि उसके हृदय के अंदर भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए, 2 विशेषण बताए। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, पहला निष्काम भक्ति होनी चाहिए, दूसरा निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि भक्ति तो हम खूब कर रहे हैं, भजन तो हम खूब कर रहे हैं, सेवा पूजा सत्संग में तो हम खूब लगे हैं, लेकिन क्यों लगे हैं। आज हम सबका केवल एक ही उद्देश्य है कि भगवान से हमें कुछ मिल जाए। आज देखो तीर्थों में कितना भीड़ बढ़ रहा है, किसी भी तीर्थ में चले जाओ आप, धामों में देखो आप, अभी अभी महाकुंभ का पर्व गया, 60 से 65 करोड़ भक्तों ने प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाया। भक्ति तो खूब बढ़ रहा है, लेकिन वो भक्ति कैसी है। अब सब जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। हाँ, टिकट नहीं मिलेगा तो हम ट्रेन का कांच फोड़कर ही चले जाएंगे, खिड़की तोड़ करके, गेट फोड़ करके, लेकिन जाएंगे जरूर। तो अब 60-65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो ऐसा तो नहीं है कि सब आस्तिके हैं, सबके अंदर भक्ति भाव होता है ना। अब जब देखा हमने सबको जाते हुए, तो फिर हम सोचते हैं कि हम ही पापी थोड़ी हैं जो हम नहीं जाएंगे। जब ऐसे ऐसे लोग जा करके संगम स्नान कर रहे हैं, कुंभ का स्नान कर रहे हैं, 144 वर्ष के बाद आया है, तो हम कैसे चूक जाएंगे। तो अब भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन जब सब जा रहे हैं तो फिर उनको लगेगा कि हम ही सबसे पापी हैं जो हम नहीं गए। तो अब दिखाने के लिए हम भी जा रहे हैं। रिजर्वेशन नहीं मिला तो जैसे तैसे व्यवस्था बना वैसे ही चल दी है। देखा लोगों ने, अरे इतनी लंबी चौड़ी लाइन, 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, 2-2 दिन जाम में फंसे रहना पड़ रहा है, उसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। धन्य है भारतवर्ष और यहाँ की भक्ति भावना श्रद्धा। इतना होने के बाद, इतनी परेशानी होने के बाद भी लोगों ने जाना नहीं छोड़ा। एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है क्या, तो उसमें नाम आएगा आगे चल करके। 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया,
धन्य है भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति। एक कोरोना वायरस आया था जिसने लोगों को जुदा कर दिया, सबको दूर कर दिया। कोई एक दूसरे के पास नहीं आना चाहता था। क्या रिश्तेदारी, क्या संबंध, क्या पति पत्नी। जैसे ही पता चला उनको कोरोना हो गया तो भैया राम राम, रिश्तेदारी अपने जगह। यदि कोई उस कोरोना में चला गया तो लोग शमशान भी जाने से बचते। एक वो समय था। तो कोरोना ने लोगों को दूर कर दिया। और सनातन का पर्व महाकुंभ जब आया तो इसने 65 करोड़ लोगों को एक जगह एकत्रित कर दिया। ये है सनातन संस्कृति। हमारी संस्कृति तो जोड़ने का काम करती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति तो खूब कर रहे हैं हम, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं भक्ति में कामना होती है। यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमको कुछ दे दें। आज मंदिरों में देखो कितनी भीड़ है। किसी भी तीर्थ में चले जाओ, वृंदावन जाओ, काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ का कपाट खुल गया, गंगोत्री यमुनोत्री, कहीं भी आप चले जाओ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगा। क्या इन भीड़ों में भक्ति भावना नजर आती है? पहले लोग तीर्थों में जाते थे, धामों में जाते थे, क्या भाव लेकर जाते थे? भक्ति श्रद्धा लेकर के जाते थे। श्रद्धा से जाते थे, भाव से जाते थे, चलो धाम वास करेंगे, तीर्थों में जाकर के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। लेकिन आज समय बिल्कुल उल्टा हो गया। आज हम तीर्थों में धामों में क्यों जा रहे हैं? पर्यटन की दृष्टि से, घूमने फिरने की दृष्टि से। आज तीर्थों में देखो, तीर्थों का विकास होना चाहिए, लेकिन तीर्थों को पर्यटक स्थल नहीं बनाना चाहिए। आज हमने पर्यटन स्थल बना दिया। हर तीर्थों को देख लो, धामों को देख लो। विकास तो होना चाहिए, लेकिन पर्यटन जब हमने बना दिया तीर्थों को, धामों को, तो धाम का जो धामत्व है वो नष्ट हो गया। तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट होता जा रहा है। क्यों? हमने टूरिज्म को तो बड़ा बढ़ावा दे दिया, लेकिन वहां का जो कल्चर था उसको हमने नष्ट कर दिया। तो अब कहीं धाम में भी जाओ, तीर्थों में भी जाओ, तो पहले जैसी बात नजर नहीं आती है। पहले जो वृंदावन धाम में भी था, वृंदावन धाम लता पता कुंज वन, ये वृंदावन का संपत्ति। अब आप वृंदावन में भी जाओगे, जहां भी आप देखोगे तो बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े होटल ही नजर आएंगे। हर तीर्थों में यही हाल हो गया। तो आज हम तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, भक्ति से नहीं, भावना से नहीं युक्त होकर के। हम तीर्थों में, धामों में इसलिए जाते हैं, केवल घूमने फिरने के लिए जाते हैं। आज देखो तीर्थों में ही, धामों में कितना भीड़ बढ़ रहा है। अब चालू हो गया केदारनाथ भगवान का दर्शन, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन। देखो इतना रजिस्ट्रेशन होता है कि रजिस्ट्रेशन भी रोकना पड़ जाता है। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। क्यों? पहले उतना लोगों के अंदर घूमने फिरने का होता था तो लोग जाते थे, शिमला, ऊटी, मनाली, विदेश जाते थे। अब घूमने फिरने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने लगे। और जब केदारनाथ, बद्रीनाथ जाकर के आप घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट करेंगे, तो फिर जैसे 2013 में केदारनाथ में क्या हुआ था आप सब जानते ही हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था। तीर्थों में जाओ तो तीर्थों की भावना से जाना चाहिए। अब लोग तीर्थों में पिकनिक मनाने जाने लगे, हनीमून बनाने जाने लगे, तीर्थों में रील बनाने जाने लगे। ये जो भीड़ बढ़ी है, एक पिक्चर आया था केदारनाथ, उसके बाद से ही केदारनाथ में इतनी भीड़ बढ़ी है। पहले उतना भीड़ नहीं बढ़ता था। जब से केदारनाथ पिक्चर आया, मूवी आया, तब से ही केदारनाथ भी लोग जाने लगे, युवा जाने लगे, बच्चे जाने लगे। आज इसको देखो, सोई तैयार हो जाता है केदारनाथ जाने के लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए। पहले जब हमारा सब काम हो जाता था, घर गृहस्थी से जब हम निश्चित हो जाते थे, सारी जिम्मेदारियों से निश्चित होते थे, उसके बाद हम बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते थे। और जब जाते थे तो सबसे पहले मिलजुल करके जाते थे। जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबसे मिलकर जाते थे। क्यों? वहां से वापस लौटेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं होता। बड़ा दुर्गम मार्ग था पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ। अब तो सुविधा भी बहुत बढ़ गया, अब तो जो चाहे चले जाए।
अब तो केदारनाथ में रोपवे भी बनने वाला है। जो चल नहीं पाते हैं, जो 15, 17, 18 किलोमीटर चढ़ना पड़ता था, अब धीरे से मुझे लगता है 1-2 साल में वो रोपवे तैयार हो जाएगा, तो बस बैठे और सीधे पहुंच गए। तो तीर्थों में जाओ तो भाव से जाओ, श्रद्धा से जाओ। यदि हमने घूमने फिरने की दृष्टि से, आज होता है ना, कहाँ जा रहे हो भैया? वृंदावन जा रहे हो, क्यों? घूमने के लिए। और कोई जगह तुमको मिला नहीं घूमने के लिए, वृंदावन ही मिला। वृंदावन में आप देख लो 12 महीना भीड़, 365 दिन भीड़। बिहारी जी चले जाओ, लोग देख करके आप लोग, अरे कभी तो भीड़ कम हो जाए, भीड़ ही कम नहीं होता। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप जो है तीर्थों में, धामों में जाकर के नष्ट होता है। हम सब तीर्थाटन क्यों करते हैं? धाम में जाकर क्यों दर्शन करते हैं, वास करते हैं? क्यों? हमसे जो पाप हो गया है तीर्थ जाने से, धाम जाने से, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्रों में और धाम में वो नष्ट हो जाता है। लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थों में और धामों में किया गया पाप वज्र की तरह हो जाता है, वज्रलेपो भविष्यति। और उस पाप से कोई मुक्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए तीर्थों में जाएं, धामों में जाएं तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। आज लोग तीर्थों में जाकर ज्यादा पाप कर रहे हैं, धामों में जाकर ही ज्यादा पाप कर रहे हैं। तीर्थ का तीर्थत्व नष्ट कर रहे हैं, धाम का धामत्व नष्ट कर रहे हैं। लोग वृंदावन में अब जब मिलते, जो तीर्थ क्षेत्र होता है, धाम क्षेत्र होता है, उसमें कुछ चीजें प्रतिबंध होती है, मांस मदिरा आदि ये सब प्रतिबंध होता है। लेकिन लोग बाहर से लेकर के आते हैं, बाहर से लेकर के आते हैं बोतल, और धाम में बैठ करके बताओ ये आप पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? तो तीर्थों में जाकर के आप, धामों में जाकर के पाप कर रहे हैं, तो आगे चल करके क्या होगा? लोग तीर्थों में, धामों में पुण्य करने के लिए जाते थे, अब लोग पाप करने के लिए जा रहे हैं। देखो तीर्थ क्षेत्रों में ही, धाम क्षेत्रों में कितनी पाप हो रही हैं। आज जो आप सब गए होंगे, सब आपने संगम स्नान किया ही होगा। तो जहां 2000 रुपया, 200 रुपया लगना चाहिए नाव का संगम तक पहुंचने के लिए, तो एक एक व्यक्ति से 2-2 हजार रुपये लिया जा रहा है। अब ऐसा पैसा कभी फलेगा? अरे 200 की जगह चलो 400 समझ में आता है, चलो डबल ले लो। लेकिन 200 का सीधे 2000, 4000 जैसे मिल गया बस कमा लो। टमटम वाले वो जहाँ 100 रुपए लेना चाहिए वहाँ 1000 ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले जिसको जो मिल गया बस लूट लो, काट लो। अरे 1 महीना कमा करके तुम राजा बन जाओगे क्या? अब किसी से आपने पैसा तो ले लिया, लेकिन वो पैसा आपका भला करेगा? छापा पड़ गया ना किसी के यहाँ, कौन नाव वाला कमाया था कितना करोड़ रुपया, मैंने देखा था टीवी में ही। तो ऐसा पैसा फलता नहीं है। जितना हक का हो चलो समझ में आता है, 200 का 400 समझ में आता है, 200 का 2-2 हजार रुपया ले रहे हैं। मौके का गलत फायदा उठाना नहीं, वो भी आप कहाँ कर रहे हैं? लोग अपना पाप नष्ट करने जा रहे हैं, पुण्य कमाने जा रहे हैं, और ऐसे लोग अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। पापी तो है। 200 का 2000 लेना, अब किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा बताओ? हर व्यक्ति के पास पैसा हो ऐसा तो होता नहीं है। 65 करोड़ गए तो उसमें 5-10 करोड़ ही बड़े लोग गए होंगे, बाकी सब गरीब मिडिल क्लास वाले ही ज्यादा जाते हैं तीर्थों में, धामों में। श्रद्धा भाव तो उनके अंदर ही होता है। अब जिनके पास पैसा नहीं है, अब उनसे आप मांग रहे हो 2000 रुपया, बेचारा कहाँ से देगा? लेकिन अब वो वहां गया है तो कैसे भी देगा ही। लेकिन उस 2000 रुपए में उसका आह भी तो लग गया कि देखो 200 की जगह 2000 रुपए ले लिया, तो वो पैसा कभी उन्नति लाएगा आपके जीवन में? तो आज तीर्थों में ही हम सबसे ज्यादा पाप कर रहे हैं। तो तीर्थों में, धामों में जब जाएं तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है। तीर्थों में जाएं तो तीर्थत्व की भाव से जाएं। आज समय
विपरीत होता जा रहा है। अब प्राय जो है आप देख रहे होंगे केदारनाथ भी लोग जाते हैं, अब तो रील बंद कर दिया शायद पिछले साल से। प्राय लोग रील बनाने के लिए ही जाते थे, अपने आप को मशहूर करने के लिए रील बना के अपलोड कर देंगे और हम पूरे दुनिया देश दुनिया में हम ही छा जाएंगे। अब तो रियल युग तो चला गया, वास्तविकता समाप्त हो गया, अब तो केवल रील युग आ गया। जहां देखो रील ही रील, जिसको देखो मंदिर में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, तो केवल दर्शन तो करना है नहीं, रील बनाना है। और रील बना करके प्राणों की बाजी तक लगा करके रील भी बनाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल उतर करके बीच में गंगा जी में जाकर के बीच धारा में। अभी हम पंजाब में कथा कर रहे थे तो हमने एक समाचार पढ़ा, ऋषिकेश की घटना। एक माँ अपनी 6 वर्ष की बेटी को मोबाइल दे दिया, फोन दे दिया और कहा बेटा तू वीडियो बनाना। और माँ गंगा जी में प्रवेश कर गई वीडियो बनाने के लिए, स्नान करने के लिए नहीं। अब थोड़ा सा अंदर चली गई और थोड़ा सा अंदर जब गई गंगा जी के तो पैर स्लिप हो गया और वो गई, बह गई, वापस मिली नहीं। और बेटी रो रही है वीडियो बनाते। सत्य घटना है, अभी अभी 20 दिन हुआ होगा। अब रील बनाने के चलते देखो बेटी के सर से माँ का साया उड़ गया। किनारे में खड़े होके बना लेती, लेकिन होता है ना, नहीं हम तो बिल्कुल पहाड़ की चोटी में जाकर ही फोटो खिंचाएंगे। आज आपने देखा होगा फोटो खिंचाने का लोगों को बड़ा शौक, वीडियो बनाने का बड़ा शौक, और फोटो भी ऐसी जगह जाकर खिंचाएंगे, बिल्कुल बीच में जाकर खिंचाएंगे। पहाड़ पे जाकर फोटो खिंचाना होगा बिल्कुल एकदम किनारे में खड़े होकर के, जरा सा भी अनबैलेंस हुए सीधे जय सिया राम, देखते हुए भी, जानते हुए, समझते हुए भी, लेकिन देखकर भी, समझ कर के भी हम समझना नहीं चाह रहे हैं। एक फोटो आप क्लिक करते हो, वीडियो बनाते हो, कितने बार देखते हो बताओ? फोटो एक बार क्लिक कर लिया, ज्यादा से ज्यादा एक बार देख लिया। आपके गैलरी में कई फोटो होंगे, 5-6 हजार 10 हजार फोटो होंगे, कितने बार आप देखते हो बताओ? लेकिन बस थोड़े समय के लिए, बस उस क्षण को कैद करने के लिए हम अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। तो कहने का अभिप्राय, तीर्थों में हम जाएं, धामों में जाएं तो थोड़ा सा सावधान रहें। तो आज हम जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो इसीलिए जाते हैं कि भगवान हमको कुछ ना कुछ दे दे। तो हमारी भक्ति जो है वो कामना से युक्त है, जबकि भक्ति कामना से मुक्त होनी चाहिए। भक्ति में कामना का तो कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन आज हम सबकी भक्ति कैसी है? जब कोई काम पड़ गया तो भगवान का याद आ गया। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। निष्काम भक्ति के साथ साथ निष्कपट होनी चाहिए। उसके बाद 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन का हेतु क्या है? तत्व की प्राप्ति, और उसी तत्व को कृष्ण कहते हैं। जीव के कल्याण के 4 मार्ग बताए। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, आगे हम विस्तार से श्रवण करेंगे। प्रश्न उठा कि भागवत को कहाँ लिखा गया, किस स्थान पर लिखा गया, किसकी प्रेरणा से लिखा गया और किसने लिखा? तो श्री सूत जी कहते हैं, द्वापरे परिचर द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में पराशर जी के यहाँ व्यास जी का प्राकट्य हुआ था। जिन व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके बाद एक एक करके 17 पुराणों को लिखा, महाभारत को लिखा। इतना लिखने के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, तो खिन्न मना व्यास जी बैठे थे। तभी नारद जी का आगमन हुआ, और जब नारद जी आए तो कितना सुंदर गाते हुए आए,
हरि ओम नमो नारायण। 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 गाइए। हरि ओम नमो नारायण। 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 तो नारद जी महाराज आए। जो व्यास जी ने देखा उठ करके प्रणाम किया और आसन दिया बैठने के लिए। जैसे ही नारद जी विराजमान हुए तो खिन्न मना जब व्यास जी को देखा तो पूछ लिया, अरे व्यास जी आज उदास क्यों हैं आप, क्या सोच रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप ही बता दीजिए कि मैं उदास क्यों हूं। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी अभी तक आपने जितना भी लिखा वेद पुराण उसमें आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। तो अब आप कोई ऐसा पुराण लिखिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। आज नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। पूर्व जन्म में मैं गंधर्व था, उपबरण नाम का। स्वर्ग तक मैं पहुंच गया। स्वर्ग में पहुंचने के बाद भी वहां मन मेरा अप्सराओं में लग गया। तो स्वर्ग से मुझे नीचे गिरना पड़ा। फिर मेरा जन्म हुआ कन्नौज में एक दासी के पुत्र के रूप में। मेरे पिता की मृत्यु अल्प समय में हो गई। तो मेरी माँ ने ब्राह्मण देवता के यहाँ चौका बर्तन की सेवा को स्वीकार किया। अब मेरी माँ जब जाती है ब्राह्मण देवता के यहाँ सेवा करने तो मैं भी उनके साथ जाता। एक बार चातुर्य मास करने के लिए संतों का समूह आया। तो जब मेरी माँ जाती तो मैं माँ के साथ जाता। अब संत जब कथा सुनाते तो मैं कथा सुनता। जब कीर्तन कराते तो मैं झूम झूम कर कीर्तन करता। और जब प्रसाद पाते तो संतों के प्रसादी पाने के बाद जो प्रसाद शेष रह जाता तो मैं उन प्रसादी को पाता। एक दिन मैंने संतों से कहा महाराज क्या यह प्रसाद मैं पा सकता हूँ? क्योंकि प्रसाद के भी भेद होते हैं। एक होता है प्रसाद और एक होता है महाप्रसाद। तो प्रसाद किसे कहते हैं? जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भगवान को जो निवेदित कर दिया तो भगवान ने जैसे ही उसको स्वीकार कर लिया तो वो बन जाता है प्रसाद। और जब हम साधु संतों को भोजन कराते हैं, साधु संत जब भोजन कर लेते हैं और उसमें से जो कुछ बच जाता है तो वो हो जाता है महाप्रसाद। तो महाप्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। तो मैंने एक दिन संतों से पूछा महाराज क्या ये प्रसाद मैं पा सकता हूँ? संतों ने अनुमोदन कर दिया। और जैसे ही मैंने उस प्रसाद को पाया उसके बाद से तो महाराज मेरा मन ऐसा भगवान में लगा कि संसार में मुझे कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगे। चातुर्य मास करने के बाद जब संत जाने लगे तो मैं चरणों में गिर गया और कहा महाराज मुझे अपने साथ ले चलिए। संतों ने कहा बेटा तुम अपनी माँ के एक ही बेटे हो, इकलौते पुत्र हो, तुम्हारी माँ ने हमारी सेवा की है, यदि हम तुमको अपने साथ में ले जाएंगे तो
तुम्हारी माँ क्या कहेगी? जिन संतों की मैंने सेवा की, एक बेटा था उसको ये लेकर चल दिए। बेटा तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने माँ की सेवा करो। हम तुमको मंत्र दे देते हैं, इस मंत्र का तुम घर पर ही पाठ करना। तो आज मंत्र संतों ने नारद जी को दिया। अब संत तो चले गए, नारद जी मंत्र जपने लगे। सुबह उठ करके आसन पर स्नान करके बैठ जाते, भोजन का समय तो भोजन कर लिया, विश्राम किया, भजन किया। माता जी ने देखा बेटा को क्या हो गया, जब से संतों का संग प्राप्त किया है तब से तो भजनानंदी ही हो गया। घर परिवार में इसका मन नहीं लगता, खेल कूद में भी मन नहीं लगता। जब नारद जी के मित्र आते बुलाने के लिए, चल चल हमारे साथ खेलने के लिए, मना कर देते, नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना। माता जी ने देखा क्या हो गया ये मेरे बेटे को संतों का संग प्राप्त करके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो कहीं बाबा जी ना बन जाए। एक ही बेटा है, ये भी बाबा जी बन जाएगा तो फिर बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? तो नारद जी की माँ ने एक दिन पड़ोसन से कहा कि कोई बढ़िया कन्या हो तो बताना, मैं बेटे का विवाह करना चाहती हूँ। नारद जी भजन कर रहे थे, जब कर रहे थे, कान में जब सुना कि माता जी हमारे लिए कन्या ढूंढ रही है विवाह करने के लिए, तो नारद जी ने मन ही मन सोचा कि अभी तक तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कब माता जी सीधा दें, तब जाकर संतों के साथ भजन करें। माता जी हमारे लिए ढूंढ रही है कन्या, और जो गलती से विवाह करा दिया तो फिर पत्नी के सिधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब पत्नी जाएगी ऊपर, फिर जाकर भजन करेंगे। सारा जीवन तो हमारा प्रतीक्षा में ही चला जाएगा। तो नारद जी भजन कर रहे थे, नारद जी की माता गैया धोने के लिए जा रहे थे। रास्ते में सर्प के ऊपर पैर पड़ा और सर्प ने डस लिया। जो नारद जी को समाचार मिला कि मैया गई, मैया जी चली गई, जो समाचार मिला नारद जी को, सोई नारद जी आज बड़े प्रसन्न हो गए। चलो अब तो भगवान का भजन करेंगे संतों के साथ जाकर के। आकर के अपनी माँ का संस्कार किया और जिस दिशा की ओर संत गए थे उसी दिशा की ओर चल पड़े। इधर आज नारद जी वृक्ष के नीचे बैठ करके मंत्र का जप करने लगे। इतने में ही आकाशवाणी ने कहा, तुझ जैसे अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कसायाणां दुर्दर्शो हमको योगिनां। तुझ जैसे कुयोगियों को मेरा दर्शन नहीं होता, क्योंकि अभी तेरे अंदर राग द्वेष का पर्दा शेषी है। तो जब तक राग द्वेष का पर्दा समाप्त नहीं होता तब तक मेरा दर्शन नहीं होता। भजन करता रहा, कालांतर में तुझे मेरा दर्शन मिलेगा। नारद जी ने भजन करना नहीं छोड़ा, काल के प्रभाव से शरीर छूटा और अगला जन्म मिला ब्रह्मा के पुत्र में, ब्रह्मा के पुत्र के रूप में। तो आज नारद जी अपनी कथा कहते हुए कहते हैं, व्यास जी कहाँ तो मैं एक दासी का पुत्र था, भगवान के नाम का चमत्कार देखो, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो मैं अपनी कथा से ये कहना चाहता हूँ कि अब आप भगवान के लीलाओं का वर्णन करिए, भगवान के गुणानुवादों का चर्चा करिए। तो व्यास जी को नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और इन 4 श्लोकों का विस्तार करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक 12 स्कंद 335 अध्याय वाली भागवत कथा की रचना की। भागवत लिखने के बाद शांति हुआ और उसके बाद मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं इसे किसी योग्य पात्र को सौंप दूं। तो ध्यान आया पुत्र सुखदेव का, जो पुत्र जन्म लेते ही वन में चला गया था। तो आज सुखदेव जी का स्मरण व्यास जी ने किया। भागवत में तो संक्षिप्त रूप से इस सुखदेव जी के जन्म चरित्र को सुनाया गया है, कौशिकी संहिता में विस्तार से वर्णन है सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ था कैलाश में। एक बार नारद जी मिलने के लिए गए भगवान भोलेनाथ से दर्शन करने के लिए। तो बाबा तो समाधि में बैठे थे, पार्वती जी का दर्शन हुआ। पार्वती जी ने पूछ लिया, नारद जी बड़े दिनों के बाद नजर आ रहे हैं, आजकल कहाँ रहते हैं? आजकल तो आपका दर्शन भी बड़ा दुर्लभ हो गया है।
पहले तो आप आते जाते रहते थे, आजकल क्या बहुत बिजी हो गए हो? तो नारद जी ने कहा कि माता जी हमने संसार में कहीं आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने हमें बड़ा दुष्प्रचार कर दिया हमारे नाम से। ये नारद जहां जाता है वहीं झगड़ा लगा देता है, और जाने आने में भी वहां मजा आता है जहां पर प्रेम है। अब संसार में कहीं प्रेम देखने को तो मिलता ही नहीं है, तो जहां प्रेम नहीं वहां जाने आने का क्या फायदा, इसलिए हम नहीं जाते कहीं। तो पार्वती जी ने कहा हमारे यहाँ तो बड़ा प्रेम है भैया, हमारे यहाँ तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। तो जब पार्वती जी बड़ी प्रशंसा करने लगी तो नारद जी ने कहा कि बड़ी प्रशंसा कर रही हैं, बाबा इनसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो आज ही क्यों ना इनके यहाँ झगड़ा लगाया जाए। तो नारद जी ने पार्वती जी से पूछा, माता जी हम तो आज बाबा से एक जिज्ञासा लेकर के आए थे उनके पास, लेकिन बाबा जी तो समाधि में बैठे हैं, तो आप ही बता दीजिए, बाबा तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, और जो जिनसे प्रेम करता है तो फिर कोई बात छिपाता नहीं है। प्रेम जहाँ सच्चा होता है वहाँ कोई छिपा बिराव होता नहीं, जो का त्यों बता दिया जाता है। तो बाबा जी से हम पूछने ही आ रहे थे, लेकिन बाबा जी तो समाधि में बैठे हैं, आप ही बता दीजिए। पार्वती जी ने कहा कहो क्या पूछना है। तो नारद जी ने कहा भगवान भोलेनाथ जो अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, इसमें मुंड किसके लगे हैं। अब पार्वती जी ने विचार किया, सोचा, दिमाग पर जोर दिया, लेकिन ना तो कभी पार्वती जी ने पूछा था ना भोलेनाथ ने बताया था। इतने में ही नारद जी ने ताली बजा करके हंसना शुरू कर दिया। वाह माता जी देख लिया, सब प्रेम ऐसे ही होते हैं। यदि बाबा आपसे सच्चा प्रेम करते होते ना तो आपको जरूर बताया होता कि मुंडों की माला जो पहनते हैं उसमें मुंड किसके लगे हैं। अब नारद जी माथा खराब कर ही दिया। अब जैसे ही भोलेनाथ की समाधि भंग हुई, बम बोले, नारद जी ने सोचा कि खिसकना ही ठीक है, तो जाते जाते भोलेनाथ को प्रणाम करके कहा कि बाबा जी माता जी ने आपको बुलाया है। इधर भोलेनाथ ने आकर के जब पार्वती जी के मुखार बिंद को देखा तो चेहरे की आकृति को देख करके समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नारद जी ने कर ही दिया है। जो देखा पार्वती जी को उदास चेहरा लटका हुआ, तो पूछ लिया देवी क्या बात है, आज उदास क्यों लग रही हो। पार्वती जी ने कहा आप तो हमसे बात ही मत करना। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है, नाराज क्यों हो। तो आज पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से आप एक नंबर के कपटी हो, आप हमसे प्रेम करते ही नहीं हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसा तुम कैसे कह सकती हो, मैं तो तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, ये तो तुम भी जानती हो। अरे जितना मैं माला जपता हूँ वो भी आकर तुमको बता देता हूँ कि देवी आज मैंने इतना भजन किया, इतना नाम जपा, जबकि बताना नहीं चाहिए, और तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम करता ही नहीं हूँ। तो पार्वती जी ने कहा यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते ना तो आपने मुझे जरूर बताया होता कि आप ये गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं इसमें मुंड किसके लगे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए हमने कभी बताया नहीं, आज तुम पूछ रही हो तो बता देते हैं कि इन सभी मुंडों में तुम्हारे ही सिर हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो पार्वती जी ने कहा कि तब तो आप एक नंबर के महाकपटी निकले, बार बार मेरा जन्म होता है, बार बार मेरी मृत्यु होती है और आप ऐसे ही अमरनाथ बने रहते हैं। तो पार्वती जी नाराज हो गई। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो। बोलो शंकर भगवान की।
भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगे जिने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहार भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। दोनों हाथ में ताली सेवा करते हुए बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों का ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों का ढेर का। लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चुटके बबूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, बबूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू, आयो शरण तिहार भोले तार तार तो, आयो शरण तिहार भोले तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार तो, आयो शरण तिहार बाबा तार तार तो। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया क्या मान दे, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक के बाबा तेरे दान से। है जहर पिया हो जहर पिया, जहर पिया जीवन दिया कितना उतार दो, कितना उतार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, शरण तिहार बाबा तार तार। दोनों हाथ लगातार इशारा करते हुए
तेरी कृपा बिना हिलना एक भी अणो, तेरी कृपा बिना हिलना एक भी अणो, तेरी कृपा बिना हिलना एक भी अणो। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। कहे दास एक बार मुझको निहार दो, मुझको निहार दो। आप भी कहो, कहे दास, जिसने इस भजन को लिखा कवि का नाम है कहे दास एक बार मुझको निहार दो। एक बार जिसको भोलेनाथ निहार ले उसी का कल्याण हो जाएगा। भोलेनाथ की दृष्टि एक बार पड़ जाए तो ही निहाल हो जाए, और जिस पर से भोलेनाथ की दृष्टि हट जाए सोई बेहाल हो जाए, कंगाल हो जाए। तो निहाल होना है ना, तो दोनों हाथ लगाकर कहो, तेरी कृपा बिना हिलना एक भी अणो, तेरी कृपा बिना हिलना एक भी अणो। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। कहे दास एक बार मुझको निहार दो, मुझको निहार दो। आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार बाबा तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार बाबा तार तार दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो एक नंबर के महाकपटी हैं, बार बार मेरा जन्म होता है, बार बार मैं मरती हूँ, और आप अमरनाथ बने रहते हैं। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो मुझे भी अमर बना दिया होता। प्रेम तो वही जो अपने प्रेमी को भी अमर बना दे। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी कभी तुमने पूछा नहीं, कोई ऐसा अवसर नहीं आया। देखो हमने अमर कथा का पान किया है। तो पार्वती जी ने कहा, यदि आप हमसे सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें भी अमर कथा का पान कराइए। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी ये कथा तो वैसे बड़ी गुप्त है, किसी से कहना नहीं चाहिए, लेकिन पत्नी से कोई बात छुपाया भी नहीं जा सकता, आदेश है। तो हम तुमसे ये कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये कथा किसी के कान में पड़ना नहीं चाहिए। जाओ कैलाश में देख कर आओ, कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई है तो नहीं दूसरा, क्योंकि बड़ी गुप्त कथा है, कोई ये कथा सुन ना पाए। पार्वती ने जाकर चारों तरफ देखा, कहीं कोई था नहीं। इधर उसके बाद भोलेनाथ ने कहा कि देखो देवी, जब हम कथा सुनाते हैं ना तो हमारा स्वभाव है, जैसे ही हम कथा कहने लगते हैं तो हम समाधि में चले जाते, आंख बंद हो जाती है। तो आप कथा सुन रही है ये हमको कैसे पता चलेगा? तो बीच बीच में आप हुंकारा देते रहना। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है। इधर भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, जो भी जीव जंतु थे सब उड़ करके कैलाश छोड़कर भाग गए। एक सुख तोते का अंडा, जैसे ही डमरू बजा अंडा फूट गया और तोता बाहर निकल आया। इधर भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ किया, कथा सुनाने लगे। पार्वती जी बड़ी प्रेम से कथा सुनने लगी। लेकिन जब एकादश स्कंद में पहुंच करके वर्णन करने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी बद्ध जीव मुक्त जीव के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इतने में ही पार्वती जी की निद्रा लग गई, समाधि लग गई, सो गई। अब सुख ने सोचा, तोते ने सोचा, यदि हुंकारा बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी। बाबा भोलेनाथ तो पहले ही कहा था। तो आज जैसे ही पार्वती जी सो गई, हुंकारा देना बंद कर दिया पार्वती जी ने,
तो आज तोते ने हुंकारा देना शुरू कर दिया। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाई, बोलो भागवत भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा, महाराज बद्ध जीव मुक्ति जीव के बारे में आप क्या कह रहे थे? भोलेनाथ ने कहा, देवी ये तुम क्या कह रही हो? तो पार्वती जी ने कहा, मुझे नींद आ गई थी बीच में। भोलेनाथ ने कहा, तो हुंकारा किसने दिया? महाराज मुझे तो पता नहीं। भगवान भोलेनाथ ने जब निगाह घुमा करके देखा तो सुख तोता वो हुंकारा दे रहा था। आज भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया, इसने चोरी से हमारी कथा को सुन लिया। तो आज भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आज मैं इसे दंड दूंगा। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के सुख को मारने के लिए दौड़े। वो सुख उड़ता उड़ता आया और व्यास जी की पत्नी वटिका के मुखद्वार के द्वारा उदरस्त हो गया, जाकर के गर्भ में उदरस्त हो गया। इधर भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के आ रहे थे। व्यास जी मिल गए रास्ते में, पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं ये त्रिशूल लेकर के? तो कहा कि हम एक चोर का पीछा कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, आपके यहाँ ऐसा क्या है जो चोर चुरा कर ले जाए? भगवान नारायण का मंदिर हो तो स्वर्ण के आभूषण होंगे, और भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो आपने देखा होगा, मंदिर भी खुला ही रहता है प्राय। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि चोर चुरा कर ले जाए भोलेनाथ के मंदिर से। एक पिंड ही तो होता है, उसको कौन ले जाएगा? तो हम चोर का पीछा कर रहे हैं, आपके यहाँ से क्या चोरी हो गया? तो कहा उसने हमारी अमर कथा को चुराया। तो व्यास जी ने कहा, जब उसने अमर कथा को सुन ही लिया तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी महाराज? भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे हम तो भूल ही गए थे क्रोध में। तो आज उठ करके वापस भोलेनाथ चले आए। इधर व्यास जी ने आकर के कहा, पुत्र बाहर आओ, बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। व्यास जी कहते हैं, बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। अंदर से ही सुखदेव जी कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी कहते हैं, क्यों नहीं आओगे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और मैं माया में बंधना नहीं चाहता। हाँ, यदि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आकर के मुझे वचन देंगे कि मेरी माया का स्पर्श तुम्हें नहीं होगा तो मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण आए थे और आकर के सुखदेव जी को वचन दिया था कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। तो सुखदेव जी का जन्म बाहर 16 वर्ष के बाद हुआ था। जैसे ही सुखदेव जी बाहर निकले गर्भ से, आज सीधे वन की ओर चल दिए। विरह से व्याकुल पिता हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र करके भाग रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने एक नहीं सुनी। जा करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठ गए। तो आज व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, भागवत के श्लोकों को रटाया और कहा, देखो जब तुम गैया चराने जाओ ना तो इन श्लोकों का गान करना। व्यास शिष्य जाते हैं और इन श्लोकों का गान करते हैं। जो सुखदेव जी ने भगवान के माधुर्य स्वरूप का श्रवण किया श्लोक के माध्यम से, तो मन आकृष्ट हो गया। कितना सुंदर स्वरूप है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। तो सुन करके मन खिंच गया। किसी के बारे में आप सुनो, बहुत प्रशंसा सुनो तो मन खिंचता ही है कि हाँ, मिलने की इच्छा भी जागृत हो जाती है कि बड़ा सुना है उनके बारे में, कभी मिलना भी हो जाए, कभी दर्शन भी मिल जाए। तो जैसे ही भगवान के सुंदर स्वरूप के बारे में सुना, उत्कंठा हुई, चल करके दर्शन करूं। लेकिन सुखदेव जी ने मन में सोचा कि स्वरूप तो सुंदर है, लेकिन हो सकता है स्वभाव ठीक ना हो। तो आज अपने मन को रोक लिया और आज शिष्यों ने दूसरे श्लोक में गाया भगवान के स्वभाव के बारे में। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंघान से आपाए यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धात्रिच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। वो बकी पूतना जो अपने स्तन में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई,
लेकिन भगवान ने उसको कौन सी गति दी? जो गति यशोदा मैया को प्रदान करेंगे। तो जो मारने वाले को भी तार दे, ऐसा दयालु कोई दूसरा संसार में होगा क्या? कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। सुखदेव जी से रहा नहीं गया, उठ करके आए, शिष्यों से कहा महाराज और सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमारे पास तो केवल 2 ही है, यदि आपको और सुनना है तो गुरुदेव भगवान के पास चलिए हमारे। उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है चलो। तो आज भागवत के श्लोकों से आकृष्ट होकर के स्वयं सुखदेव जी महाराज अपने पिता के पास आए, चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताश्री मुझे भागवत संगीता प्रदान करिए। यही सुखदेव जी महाराज जब जंगल में भाग रहे थे तो पिताजी विरह से व्याकुल हे पुत्र कह करके भाग रहे थे, लेकिन एक नहीं सुनी। लेकिन आज बिना बुलाए स्वयं आए हैं और आकर के पिता से कहा मुझे भागवत संगीता प्रदान करिए। तो व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को भागवत संगीता प्रदान किया। ये हो गई वक्ता की कथा। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? तो श्री सूत जी कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा वेद गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जब महाभारत युद्ध होते होते अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और जरासंध के, भीमसेन और दुर्योधन के मध्य, और भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन का उरुदंड टूट चुका था। मरणासन दशा में युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। और तभी गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा आए हैं। अश्वत्थामा ने आकर के जब दुर्योधन को देखा, इतना संतृप्त, इतना परेशान, पीड़ित, तो अश्वत्थामा ने कहा मित्र आज ये जो आपकी दशा है इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। यदि आपने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया होता ना तो आज आपकी ये स्थिति नहीं होती। आज आप राजगद्दी पर बैठे हुए होते। आपने जिसको भी अपनी सेना का सेनापति बनाया वो सब मन से पांडवों का हित चाहते थे। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा देख हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए, इस बात का मुझे दुख नहीं, कष्ट नहीं। मुझे कष्ट इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे और 5 में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। यदि 5 में से एक की भी मृत्यु हो जाती तो चित्त को थोड़ा सा संतोष होता। अश्वत्थामा ने कहा महाराज आप एक ही बात करते हैं, यदि आप आज्ञा करें तो मैं 5 पांडव का सिर काट करके अभी आपके सामने ला करके प्रस्तुत करूंगा। दुर्योधन ने कहा देख यदि तूने ऐसा कर लिया तो मैं सारा राज्य तेरे नाम कर दूंगा। तो अश्वत्थामा दुर्योधन से कह करके निकल गया। इधर अश्वत्थामा ने कहा जोश जोश में मैंने कह तो दिया कि 5 पांडव का सिर काट करके लाकर आपके सामने रख दूंगा, लेकिन पांडवों को युद्ध में जीतना इतना सरल तो है नहीं। होता है ना कभी कभी जब हम ज्यादा जोश में आ जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं अरे हमने ये क्या बोल दिया। अब अश्वत्थामा सोचने लगा मैंने कह तो दिया दुर्योधन से, लेकिन पांडवों को कैसे मैं जीतूं? पांडव बड़े बलशाली, उनको युद्ध में जीतना नामुमकिन है। तो रात्रि में वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था और सोच रहा था कि पांडवों को कैसे मारूं। इतने में ही वृक्ष के ऊपर जब दृष्टि गई तो उस वृक्ष के ऊपर कुछ कौवे सो रहे थे। रात्रि में कुल्लू उड़ता हुआ आया और आकर के उसने कौवों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही अश्वत्थामा ने इस दृश्य को देखा तो अश्वत्थामा ने भी सोचा मैं ऐसे ही सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, क्योंकि उस समय तो उनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं होगा। तो आज अश्वत्थामा निकला। इधर भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के पांडवों से कहा देखो आज हमने महाभारत युद्ध जीता है, तो चलो चल करके हम उत्सव मनाएं। पांडवों ने कहा ठीक है। 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ चल दिए। तो जो 5 सुनी सैया थी जहां पांडव सोते थे
आज पांडव के 5 पुत्र आकर उन सूनी सैया में सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया और आज पांडव के 5 पुत्र को मार दिया। अपने तलवार के द्वारा सबका धड़ सर से अलग कर दिया और एक थैले में 5 के सिर को रखा और दौड़ता हुआ आया दुर्योधन के पास और आ करके दुर्योधन से कहा, महाराज आप एक ही बात करते थे, देखो मैंने 5 पांडव को मार दिया, 5 का सिर आपके सामने लेकर के आया हूँ। दुर्योधन ने कहा, ला मुझे भीमसेन का सिर दिखा। जब भीमसेन के सिर के पुत्र को निकाल करके दिया, दुर्योधन ने हाथ में लिया और जैसे ही उसे दबाया तो वो सिर पिचक गया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? ये तूने पांडवों को नहीं मारा, ये तूने पांडव के पुत्र को मार दिया। तूने तो मेरी अंतिम आशा भी निराशा में बदल दी। हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए। आगे चल करके ये पांडव पुत्र हमारे नाम से जलांजलि दे देते, लेकिन तूने तो मेरी अंतिम आशा को भी निराशा में बदल दिया। तड़प तड़प करके दुर्योधन मर गया। इधर अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, यदि पांडव जीवित हैं तो अब मुझे छोड़ने वाले नहीं है। प्रातः काल जब द्रौपदी जी 5 पुत्रों को जगाने के लिए गई तो क्या देखती है, 5 पुत्र के केवल धड़ पड़े हैं, एक का भी सिर नहीं। जो इस दृश्य को देखा, आज द्रौपदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगा और द्रौपदी जी चीख उठी। द्रौपदी जी के चीख को सुन करके अर्जुन आए हैं और अर्जुन ने आकर के जब ये दृश्य देखा कि 5 पुत्र की केवल धड़ पड़े हैं, तो अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, देवी जिस किसी ने हमारे पुत्रों को मारा है, मैं तुम्हारे सामने ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा, तुम धैर्य रखो। इतना कह करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ में बैठ करके आज अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। जो अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखा तो आज लगा कि मैं बचने वाला नहीं हूं, तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आने लगा तो अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को देख करके घबरा गए, भगवान के चरणों में गिर गए और कहा, महाराज मेरी रक्षा करिए इस ब्रह्मास्त्र से। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आज आकाश में टकराए हैं और मानो अग्नि की वर्षा होने लगी। आकाश से भयंकर शब्द होने लगा, गर्जना होने लगा। भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया, वापस किया। भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया, रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसे यहीं समाप्त कर दो, यहीं मार दो, क्योंकि दुष्टों को दंड देने में समय व्यर्थ करना नहीं चाहिए। जैसे ही पता चला कि हाँ आतंकवादी मिल गए तो उनको शूट एंड साइड तुरंत तत्काल वहीं पर मार देना चाहिए, क्योंकि यदि फिर ये कोर्ट के पास पहुंच गए, कानून के पास चले गए तो फिर प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। और आपको पता ही है हमारे देश की कानून की जो प्रक्रिया होती है कितनी जटिल होती है। इसलिए जहां आतंकवादी मिल जाए तुरंत मार दो, समाप्त कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं तो कसाब जैसे आतंकवादी जो आतंकवादी सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद भी उसके भी हिमायती, उसके भी चाहने वाले, उसको भी बचाने वाले इस देश में बैठे हुए हैं। उसको बचाने के लिए रात्रि 12 बजे 2 बजे कोर्ट खुल जाता है, जिसका जुर्म सिद्ध हो गया, देख रहे हैं। और ऐसे लोगों के जनाजे में भी लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोई वीर सपूत जो देश के लिए बलिदान देता है, उसके अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी आतंकवादी और जिहादियों की, अलगाववादियों की होती है। तो जहां दुष्ट मिले वहीं उनको समाप्त कर देना चाहिए, इसे यहीं समाप्त कर दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि पुत्र के हत्यारे को उसके नेत्र के सामने ही मैं दंड दूंगा। आज ला करके बीच सभा में अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी ने देखा पशुओं की तरह बंधा हुआ अश्वत्थामा को, तो आज आकर के बंधन खोलने लगी। उवाच चास हन्त्यस्य बंधना नैनम सती
मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। मुच्यतामेष, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। महाराज क्या भूल गए, ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण सदा वंदनीय होता है। अर्जुन ने कहा देवी तुम इसे मुक्त कर रही हो, इसके बंधन को खोल रही हो, पता है तुम्हें इसी ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है और तुम दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा महाराज भूल गए आप गुरुदेव भगवान के उन उपकारों को, जिन गुरुदेव भगवान ने आपको धनुर्वेद के वो रहस्य बताए जो अपने पुत्र को नहीं बताए। आज वही गुरुदेव भगवान तो अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं। अर्जुन ने कहा देवी दया दिखाने से काम नहीं चलेगा। अरे इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा। अरे सोते हुए प्राणी को कोई मारता है क्या? कोई अबला स्त्री, सोते हुए पागल, ऐसे को मारा नहीं जाता। और इसने सोते हुए 5 बालकों को मार दिया और तुम दया दिखा रही हो। द्रौपदी कहती हैं कि दया मुझे इस पर नहीं आती, दया तो मुझे इसकी माँ पर आती है। यदि आपने इसको मार दिया तो इसकी माँ का क्या होगा? इसने जो अपराध किया इसमें इसकी माँ का क्या कसूर? यदि आपने इसको समाप्त कर दिया, इसको मार दिया, तो इसकी माँ का क्या होगा जो अपने पुत्र का सहारा लिए बैठी है? मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ? अभी भी मुझे अपने 5 पतियों का साथ तो प्राप्त है, लेकिन यदि आपने इसको मार दिया तो माँ कृपी का क्या होगा? धन्य है भगवती द्रौपदी, कितना सुंदर विचार, जिसने 5 पुत्रों को मार दिया और अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, शरीर भी पड़ा हुआ है, उसके बाद भी द्रौपदी के अंदर इतना दया की भावना। द्रौपदी जी ने कहा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा देखो जो हो गया सो हो गया, उसको बदल तो सकते नहीं। अब इसके प्राण लेने से हमारे पुत्र जीवित तो होंगे नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा ली है और क्षत्रिय यदि एक बार प्रतिज्ञा ले लेता है तो उसका पालन जरूर करता है, तो मैं अपने प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण से पूछा प्रभु अब आप ही कुछ अपना मंतव्य बतलाइए, हमको क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा देखो शास्त्रों में वर्णन है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने पूछा कि शास्त्र क्या कहते हैं? आपने शास्त्र का अध्ययन किया, आप ही बताइए। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताये वधार्हण मयैवो भय मामनातम परिबाह्य अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, दोषी क्यों ना हो, उसे मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य। और उसके बाद कहते हैं आतताई वधार्हण, आतताई कैसा भी क्यों ना हो उसको तो मृत्यु दंड ही देना चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज आपने तो दोनों बात कह दी, अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है आतताई भी है। तो आज अर्जुन को गीता का एक सूत्र याद आया और गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते, सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसके मृत्यु के समान होता है। तो आज अश्वत्थामा का अपमान करके उसके मस्तक पर जो मणि था तलवार के द्वारा निकाला और धक्का दे करके भगा दिया। आज अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों ने जो मेरा अपमान किया है तो मैं इसका बदला जरूर लेकर के रहूंगा, मैं पांडव वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। तो आज अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र को छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए, उत्तरा गर्भवती थी। तो आज उस गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर आने लगा, आज उत्तरा घबरा गई और भगवान के चरणों में जाकर के गिर गई।
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि माम प्रभु, ये लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है और आज मुझे ये मार देगा, समाप्त कर देगा। लेकिन मुझे अपने शरीर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे अपने जीवन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि ये वैधव जीवन वैसे भी भारभूत है। लेकिन यदि आज मेरे गर्भ को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे, जिस वंश की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की उस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। तो आज आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए। अब गर्भ की रक्षा तो तभी होगी जब माँ की रक्षा होगी। तो आज भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर अपना रूप बनाया और उत्तरा के मुख द्वार के द्वारा उदर में प्रविष्ट हुए। और उदर में प्रविष्ट होकर के आज भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करने के बाद भगवान बाहर निकल कर के आए और पूछा, बेटी अब तो कोई कष्ट नहीं है। तो उत्तरा कुछ कह ही नहीं सकी, मौन हो गई। भगवान आज पांडवों से विदा ले रहे थे। एक चरण रथ पर रखा, एक हाथ से रथ को पकड़ा, दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद देते हुए रथ पर बैठने ही वाले थे। इतने में ही रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई भगवान की बुआ कुंती। और कुंती बुआ ने आकर के भगवान से कहा, अभी अभी आपने हमारे वंशधर की रक्षा की, किसी ने आपको धन्यवाद तक नहीं दिया। प्रभु ने कहा, बुआ जी इसमें धन्यवाद वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा कर्तव्य था, ये तो मेरा धर्म था। कुंती जी ने कहा, यदि आज इस बालक को कुछ हो जाता, आज उत्तरा के गर्भ को कुछ हो जाता, तो पांडव वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचता। आपने इतना बड़ा काम किया, लेकिन किसी ने आपको धन्यवाद तक नहीं दिया। तो आज मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मेरी स्तुति पूरी ना हो जाए तब तक आप चुप ही रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या आपको मेरा बोलना इतना बुरा लगता है जो आप मुझे चुप रहने के लिए कह रही हैं? तो कुंती मैया कहती है, आपका बोलना मुझे बुरा नहीं लगता, आपका बोलना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब जब आपकी सत्ता भगवत्ता के बारे में मैं जान जाती हूँ कि आप केवल मेरे भतीजे नहीं, साक्षात परब्रह्म परम पिता परमेश्वर हैं, उसी समय आप बड़े प्रेम से कह देते हैं बुआ जी। और जो आप कह देते हैं बुआ जी, सो मैं आपकी सारी भगवत्ता को भूल जाती हूँ और अपना भतीजा मान बैठ जाती हूँ। तो जब तक मेरी स्तुति पूरी ना हो जाए तब तक तो आप मौनी रहेंगे, बिल्कुल एक शब्द नहीं कहेंगे। भगवान ने कहा, बुआ जी आप जैसा कहती हैं वैसा ही हम करेंगे, अब हम बिल्कुल चुप, आपको जो कहना है कहिए। तो कुंती मैया कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने स्तुति को गाया है। और जब कुंती मैया अपना स्तुति प्रारंभ कर रही है तो सबसे पहला शब्द क्या कहा, नमस्ये, नमस्कार। अपने भतीजे को नमस्कार नहीं, नमस्ये त्वाद्यम, मैं प्रकृति से परे परमात्मा को नमस्कार कर रही हूँ, जो अंतर्यामी रूप से हृदय के अंदर भी विराजमान है और बाहर भी, अंतर बही रवस्थितम। जितनी कृपा आपने मुझ पर की, मेरे पुत्रों पर की, इतनी कृपा तो आपने अपनी माता जी पर भी नहीं की। जब जब मेरे जीवन में दुख था, कष्ट था, संकट था, पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया तो आप ही ने आकर बचाया। भीमसेन को लड्डू खिलाया गया मारने के लिए विष मिला करके, आपने ही आकर के रक्षा किया।
जब भीमसेन वापस आए हैं तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के आए हैं। जब दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी आए, निमंत्रण तो कर दिया भोजन के लिए, लेकिन घर में कुछ था ही नहीं। अब पांडवों के पास एक बटलोई था। अब उसमें ऐसा है, जब तक एक साग का भी कण है तब तक जितना चाहो उतना भोजन उससे निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बर्तन साफ हो जाए, बटलोई साफ हो जाए, उसके बाद उससे कुछ निकलता नहीं है। अब दुर्वासा जी आ तो गए, निमंत्रण तो कर दिया, महाराज आज आकर हमारे यहाँ प्रसाद पाइएगा। लेकिन जब इधर युधिष्ठिर जी आए, द्रौपदी से कहा तो कहा महाराज सबने भोजन कर लिया, मैंने बर्तन साफ कर दिया। अब तो सबके सब बड़े चिंतातुर हो गए। दुर्वासा जी जैसे महात्मा, भयंकर क्रोधी स्वभाव जिनका, उनको निमंत्रण कर दिया, यदि वो आ जाएं और उनको भोजन नहीं परोसा गया तो ना जाने कौन सा साफ दे दें। अब तो सब के सब बड़े चिंतातुर हो गए। इधर द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के कहा कि आज बहन बड़ी भूख लग रही है, बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ हो तो भोजन के लिए देना। अब द्रौपदी जी ने कहा, सबने तो भोजन कर लिया और बर्तन भी साफ करके हमने रख लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। जब रात्रि में भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद बर्तन साफ करके सोना चाहिए। लेकिन आजकल की माताएं जो होती हैं, जूठा बर्तन ही वाश बेसिन, क्या सिंक बोलते हैं, या रसोई में छोड़ देती हैं, सोचती हैं सुबह काम वाली बाई आएगी तो साफ कर देगी। तो जूठा बर्तन छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही सबने भोजन कर लिया तो बर्तन साफ करके उसके बाद रसोई को साफ करके सोना चाहिए। लेकिन हम सब बर्तन खा लिया और छोड़ दिया। तो द्रौपदी जी ने कहा सबने तो भोजन कर लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। भगवान ने कहा वो पात्र तो लाना। जैसे ही द्रौपदी जी वो पात्र लेकर के आती हैं तो उसमें एक साग का कण था। अब द्रौपदी जी जैसी नारी वो बर्तन को साफ करेंगे, उसमें साग का कण नजर आएगा। हम सब तो करते हैं बर्तन की सफाई, हमारा मन तो कहीं और उड़े रहता है। हाँ, बर्तन सफाई भी करते हैं, उसके बाद भी लाकर देख लेंगे कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ जूठा लगा ही होगा। कई लोग बर्तन ऐसा साफ करते हैं क्योंकि मन तो हमारा किसी काम में लगता है नहीं। हम तो फिर भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ये जो काम वाली बाई होती हैं वो तो बिल्कुल अपना फॉर्मेलिटी पूरा किया और उसके बाद आप बर्तन साफ होने के बाद बर्तन देख लो तो दिख जाएगा कि हाँ ये तो अब इसमें लगा ही हुआ है। तो द्रौपदी जी जैसी नारी, उन्होंने बर्तन को साफ किया है, तो क्या उसमें कण हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान ने उसमें से एक कण ढूंढ लिया साग का, और जैसे ही भगवान ने उस साग के कण को अपने मुख में रखा, दुर्वासा जी संध्या बंदन कर रहे थे, इतने में ही दुर्वासा जी का पेट भर गया। सभी शिष्यों के साथ निमंत्रण दिया था। दुर्वासा जी ने कहा पांडवों ने निमंत्रण दिया, भोजन बनाकर रखे होंगे, यदि उनके यहाँ जाकर के भोजन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दुर्वासा जी वापस वहीं से चल दिए। तो जिनकी कृपा से आज इसी बात को भगवती कुंती याद करी, आपकी कृपा से ही दुर्वासा जी को हमने संतुष्ट किया। मेरी पुत्र वधू की रक्षा भी आपने ही की थी। लेकिन आपने अपने 6 भाइयों को नहीं बचाया जिसे दुष्ट कंस ने मार दिया था। भगवान चाहते तो अपने 6 भाइयों को बचा सकते थे। जब जब कुंती जी के जीवन में कष्ट आया तब आकर के भगवान ने बचाया, रक्षा किया। लेकिन भगवान ने अपने उन 6 भाइयों को नहीं बचाया था। तो कुंती मैया कहती है जब मैं अपनी ओर देखती हूँ तो मुझे तो ऐसा ही लगता है जितनी कृपा आपने मुझ पर की, इतनी कृपा तो आपने अपने माता पर भी नहीं की। आज मेरी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि बुआ मैं तो कब से तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मैंने तो तुझे कितनी बार कहा बुआ जी कुछ मुझसे ले ले, कुछ मांग ले, लेकिन आपने कभी कुछ लिया ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं। कुंती मैया ने कहा मांगूंगी तो मैं आज, लेकिन कहीं आपका हाथ देते देते बीच में रुक ना जाए।
भगवान ने कहा बुआ जी आप मांगिए तो सही, मांगिए तो सही, आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा। तो कुंती मैया ने क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा, संसार का जितना विपत्ति है, संकट है, कष्ट है, सब आप मेरे जीवन में दे दो। भगवान ने कहा बुआ जी आप ये क्या मांग रही हैं? संसार के लोग तो मुझसे केवल सुख मांगते हैं। एक सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण व्रत का पूजा करवाते हैं घर में और भगवान से क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सत्यनारायण कथा करके भगवान से मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, सब मांग लिया। और एक आप हैं जो दुख मांग रही हैं। तो कुंती मैया ने कहा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब जब हमारे जीवन में कष्ट था, संकट था, दुख था, तब तब आपका सानिध्य था, तब तब आप हमारे साथ थे। लेकिन जैसे ही आज हमारे जीवन में सुख का समय आया, वैसे ही आपने कह दिया बुआ जी मैं चलता हूँ। तो यदि दुख में ही, विपत्ति में ही आपका साथ बना रहता है, तो मैं आपका साथ चाहती हूँ, विपत्ति को ही नहीं चाहता। कुंती मैया कहती हैं कि मैं आपका साथ चाहती हूँ, यदि विपत्ति में ही आपका साथ बना रहेगा तो आप मुझे विपत्ति दे दें। भगवान ने कहा बुआ जी आप ये क्या मांग रही हैं, कुछ और मांग लीजिए। कहा कुंती मैया ने कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, यदि आपको देना है तो दीजिए। भगवान अपनी बुआ को विपत्ति कैसे दे सकते हैं? तो आज भगवान ने मुस्कुरा दिया और कुंती मैया भूल गई कि मैं क्या मांग रही थी। अंत में तो यही कहा कि आप कुछ दिन हमारे साथ रहिए। तो भगवान ने बुआ जी का हाथ पकड़ा और उनको लेकर के महल में प्रवेश किया। कहा बुआ आपकी इतनी इच्छा है तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। इधर युधिष्ठिर जी महाराज को मोह हो गया था। जब विधवा स्त्रियों को देखते थे, निकलते थे महल से बाहर, तो जब सफेद साड़ियों में स्त्रियां नजर आती थी तो उनको देख करके दुख होता था, कष्ट होता था कि देखो मैंने इस राज्य के लिए, इस सिंहासन के लिए न जाने कितने स्त्रियों के मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया। तो युधिष्ठिर जी खिन्न खिन्न रहते थे, उदास रहते थे। भगवान ने सोचा कि मैं इनको थोड़ा सा ज्ञान दूं, लेकिन फिर भगवान ने विचार किया कि मैं इनको समझाऊंगा तो समझ में मेरी बात इनको आएगी नहीं, क्योंकि यदि छोटा व्यक्ति किसी बड़े से कोई बात कहे तो बड़ा व्यक्ति उसको टाल देता है, हंसी में बात ज्ञान की भी क्यों ना करे, लेकिन उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। तो युधिष्ठिर जी कृष्ण को अपना छोटा भाई समझते हैं। तो प्रभु ने सोचा यदि मैं युधिष्ठिर जी को ज्ञान दूंगा तो वो बात इनको समझ में नहीं आएगी। तो आज पितामह भीष्म बाणों की सैया में लेटे हुए हैं और एक निष्ठ भाव से भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि अंतिम समय में आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो आज सभी पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के सामने भगवान श्री कृष्ण आए। कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडव तो सामने खड़े हो गए, भगवान श्री कृष्ण सिरहाने पर आकर खड़े हो गए। जैसे ही पितामह भीष्म ने पांडवों को देखा, अर्जुन को देखा, तो अर्जुन से पूछा अरे अर्जुन आज तुम अकेले आए हो, तुम्हारे मित्र कहाँ हैं, तुम्हारे सारथी कहाँ हैं, उनको अकेला छोड़कर आ गए। जो भगवान ने सुना तो भगवान सामने आ गए चिराने से और कहा बाबा आपने हमको याद किया, हम भी यहीं आए हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा अंतिम समय में आप दर्शन देने के लिए आए हैं और अभी भी सिराने पर खड़े हैं, अब तो कम से कम सामने से दर्शन दीजिए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी कुछ पूछना है, जो भी जिज्ञासा है, जो समाधान चाहते हो पितामह भीष्म से ले लो, क्योंकि पितामह भीष्म के जाने के बाद कुरु कुल का जो सूर्य है ज्ञान का वो अस्त हो जाएगा। तो जैसा जैसा प्रश्न पांडवों ने किया तो पितामह भीष्म ने समास व्यास विधि से सबका समाधान दिया।
दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सम स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया, समास व्यास विधि के द्वारा समझाया। इधर पितामह भीष्म उपदेश दे रहे थे, इतने में ही द्रौपदी जी बड़ी जोर से हंस पड़ी अट्टहास के साथ। पितामह भीष्म ने जब द्रौपदी के हंसने की आवाज को सुना तो बिल्कुल स्तब्ध रह गए, चौंक गए कि भरी सभा में, सभा ही है, सब कोई बैठे हैं, सब कोई खड़े हैं यहाँ पर, और द्रौपदी हंस पड़ी, वो भी जोर से। सभा में कुलीन स्त्री इस प्रकार से हंसा नहीं करती है, हंसने की भी एक मर्यादा होती है। तो आज पितामह भीष्म बिल्कुल स्तब्ध हो गए, चौंक गए द्रौपदी की हंसी को सुनकर के। पितामह भीष्म ने पूछा, बेटी ये तुमने इतना जोर से हंसा, इसका कारण क्या है? क्योंकि कुलवती स्त्री जो है सभा में ऐसे हंसा नहीं करती है, तो तुम हंसी, कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो द्रौपदी जी ने कहा, बाबा आज तो आप बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं, बड़े बड़े धर्मों के बारे में बता रहे हैं, बड़ा बड़ा उपदेश कर रहे हैं। ये उपदेश उस दिन कहा गया था जिस दिन भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, जहां मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस दिन ये ज्ञान का उपदेश कहां चला गया था? आज तो आप बड़ा उपदेश कर रहे हैं। जो सुना पितामह भीष्म रोने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगा। बेटी मैंने उस समय दुर्योधन के अन्न को खाया था, तो दुर्योधन के अन्न को खाने से मेरा बुद्धि जो था वो भ्रष्ट हो गया था, इसलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा। और आज रक्त की एक बूंद भी शेष नहीं बची है शरीर में, क्योंकि ऐसा कोई अंग नहीं बचा जिसमें बाण नहीं लगा हो। सारा रक्त बाहर हो गया था जो दुर्योधन के अन्न से बना था। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से ही तो रक्त आदि का निर्माण होता है, तो इसलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा। आज मेरा मन निर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन के अन्न से जो मेरा मन बना था, जो रक्त बना था, वो सारा रक्त बाहर हो गया, तो मेरा मन निर्मल हो गया। इसलिए भोजन करने से पहले बड़ा विचार करना चाहिए। जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए भोजन करने से पहले थोड़ा विचार करना, कहीं भी कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। आजकल तो हम लोग का बड़ा नियम ही सब बिगड़ गया है। हम खड़े खड़े खाते हैं, होटलों में खाते हैं, रोड में खड़े होकर के खाते हैं। समय कितना चेंज हो गया आप देखिए। पैरों में पहनने वाला जूता, चप्पल, सैंडल वो शोरूम में बिकता है, और खाने का जो सामान है वो रोड में, फुटपाथ में, खुले में बिकता है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए अन्न खाने से पहले सोचना चाहिए किसका अन्न है। दुष्ट व्यक्ति का अन्न खाओगे ना, बुद्धि खराब हो जाएगी। 2 नंबर के पैसे से जो अन्न आता है ना, उसको खाओगे तो बुद्धि आपका विपरीत हो जाएगा। इसलिए भंडारा में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। हम लोग तो भंडारा ही ढूंढते रहते, कहीं भंडारा मिल जाए, चकाचक 4 पूड़ी और छोला का सब्जी हो जाए। भंडारे का अन्न नहीं खाना चाहिए। और यदि आप भंडारे का अन्न खा रहे हो तो कुछ ना कुछ वहां पर चढ़ा दो, दान कर दो, तो फिर आपने जो खाया है चलो बराबर हो जाएगा। कई लोग वृंदावन में, कहीं भी तीर्थों धाम में देखो, फ्री रसोई चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? आप जाकर फ्री में चकाचक खा रहे हो, अपना सारा पुण्य नष्ट करके आ रहे हो। ये जो फ्री में खिला रहे हैं ऐसे ही थोड़ी कोई खिलाता है। आप बताओ, आज का समय बड़ा प्रैक्टिकल है। जब तक लाभ नहीं नजर आता है तब तक कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है। जो इतने बड़े बड़े भंडारे चला रहे हैं, मुफ्त में रसोई, मुफ्त में जल, क्यों? आप गए तीर्थ में जा करके वहां पर भोजन फ्री का कर लिया, तो आप पुण्य करने गए हैं, पुण्य करने गए हैं ना,
लेकिन जैसे ही आपने ना जाने वो अन्न कहाँ का है। देखो 2 नंबर का पैसा ही वाले ज्यादा ध्यान करते हैं, 1 नंबर वाले का तो जीवन ही चल जाए यही बहुत है। आज के समय में कहूँ तो रोटी कपड़ा मकान मिल जाए 1 नंबर के धन से, जो 1 नंबर का आय है तो वही बहुत है। रोटी कपड़ा मकान भी नहीं, केवल रोटी कपड़ा ही चल जाए, वही मकान भी नहीं बना सकता आज के डेट में 1 नंबर का कमा करके। तो जो ज्यादा 2 नंबर का कमाते हैं वही सोचते हैं चलो चल करके थोड़ा पाप कम कराते हैं, तो 2 नंबर का पैसा से भंडारा करवाते हैं, हम उनके पाप को खाते हैं। स्पष्ट रूप से हम भंडारा प्रसाद नहीं पा रहे, हम उसके पाप का भक्षण कर रहे हैं, हम उनके पाप को ही खा रहे हैं। हमारा पुण्य नष्ट हो रहा है और उनका पुण्य बढ़ रहा है। इसलिए भंडारा से बचना चाहिए, यथा प्रयास करना चाहिए भंडारे के अन्न से। लेकिन आजकल देखते नहीं रोड में, आजकल तो लोग तरह तरह के बांटते भी, ऐसे फ्रूटी बांटते हैं, कोल्ड ड्रिंक बांटते हैं। हमारे यहाँ भी आश्रम में चलता ही रहता है। अभी गर्मी का समय है, अपने राम जी तो छत्तीसगढ़ में, हो सकता है अभी आम रस बट रहा होगा, आम बट रहा होगा, जजमान आते हैं और दे करके जाते हैं। तो आम रस बट रहा हो तो आम रस लेने के लिए फिर देखो भीड़ कितनी होती है। तो कहने का अभिप्राय, खाने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए हम किसके अन्न को खा रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति के अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आप खुद अनुभव कर लेंगे भंडारा का। आप भोजन करके आइए, कहीं भंडारे में आप भोजन करके आइए, आपको इतना प्रमाद आएगा, इतना आलस्य आएगा, आप खुद समझ जाएंगे। भंडारा का अन्न खाने के बाद नींद बड़ा जोरदार आता है। कल हमने भोजन नहीं किया, कथा विश्राम किया ना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, तो वैसे तो प्राय हम भी भंडारा से बचते ही हैं, केवल बस प्रणाम कर लिया, आयोजक की इच्छा होती है तो थाली आ गया, प्रणाम कर लिया। बनाना है हमारे लिए थोड़ा सा अलग से, घर में बना देना तो पा लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम नहीं भी खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन भंडारा का अन्न नहीं पाएंगे। तो कल नहीं भंडारा का अन्न पाया, निवेदन भी किया, कहा हमको कथा करना है, अब भंडारा का अन्न खाएंगे, वो प्रमाद, वो आलस्य। फिर आप खुद अनुभव करना, एक बार भंडारा का अन्न खा करके देखना, चकाचक नींद आता है, ऐसा नींद आता है कि उठने का मन ही नहीं करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय, भंडारा आदि से बचना चाहिए। लेकिन हम लोग की स्थिति दूसरी हो गई। आजकल हम लोग ढूंढ ढूंढ करके जहाँ फ्री में मिल जाए, वृंदावन में फ्री में लोग ढूंढते ही रहते हैं कहाँ फ्री में भोजन मिलता है। देखो लंबा लाइन, चकाचक माल आ रहा है और लोग पा रहे हैं। तो आप पुण्य करने जा रहे हैं तीर्थों में, धामों में, पुण्य ना करके आप अपना पुण्य नष्ट करके आ रहे हैं। यदि कहीं खाना भी पड़ जाए ना, तो भोजन जितना का आपने किया उतना पैसा दे करके आ जाइए, कम से कम पुण्य बराबर हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी दुर्योधन के अन्न से जो बना रक्त था ना, जब वो रक्त बह गया शरीर में, अब एक रक्त भी नहीं बचा, एक रक्त का बूंद नहीं बचा है, इसलिए मेरा मन निर्मल और बुद्धि पवित्र हुआ। तो पांडवों को बड़ा सुंदर पितामह भीष्म ने उपदेश दिया और अब अपने मन को भगवान में लगाया। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। कितना सुंदर पितामह भीष्म कह रहे हैं, मेरे साथ आप भी गाइए। मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे, हो तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे, हो तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे, हो तेरी सांवली सूरत पे वारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, हो तेरे सांवरे सूरत पे मैं वारी रे, हो तेरे सांवरे सूरत पे मैं वारी रे।
जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर वन वेणु बजावे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर वन वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। कांधे कांवरिया कारी रे हो, कांधे कांवरिया कारी रे हो। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरे सावले सूरत पे मैं वारी रे हो, तेरे सावले सूरत पे मैं वारी। दोनों हाथ रख ताली जमा करते हुए मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे हो, तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे हो। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी। ओ तेरे सावले सूरत पे मैं हारी रे हो, तेरे सावले सूरत पे मैं हारी। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका मिल सब गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। तेरी नूपुर के धुन प्यारी रे हो, तेरी नूपुर के धुन प्यारी रे हो, तेरी नूपुर के धुन प्यारी रे हो, तेरी नूपुर के धुन प्यारी रे हो। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी। ओ तेरे सावले सूरत पे मैं
तो मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे। कहो दोनों हाथ उठा करके, मुझ दर्शन गिरिधारी रे। हो तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे। हो तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे। और भगवान तो भक्त हेतु ही अवतार लेते हैं। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। ओ तेरे चरण कमल बलिहारी रे। हो तेरे चरण कमल की बलिहारी रे। हो मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे। तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे। तो आज पितामह भीष्म बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गा रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती साधवत पुंगवे विभोम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मैं मरने से पहले अंतिम स्तुति आपकी गा रहा हूं, इसीलिए इस स्तुति को आप जरूर स्वीकार करना। जब विद्वान लोग स्तुति लिखते हैं तो स्तुति के प्रारंभ में लिखते हैं अतः। अतः का अर्थ होता है प्रारंभ। लेकिन पितामह भीष्म ने जब स्तुति लिखना प्रारंभ किया है तो सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया? इति। इति का मतलब होता है एंड। जब पत्र लिख देते हैं तो आखिरी में लिखते हैं ना इति। तो जब लोग पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं अतः, अंतिम में इति। लेकिन पितामह भीष्म जब पत्र लिखना शुरू कर रहे हैं, स्तुति करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी स्तुति में कह रहे हैं इति। मानो भगवान से ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जितनी भी स्तुति मैंने की वो सब तो अतः थी, लेकिन ये स्तुति अंतिम है। तो इस स्तुति को आप जरूर स्वीकार करना। मरने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। घर में बिटिया विवाह योग्य हो तो माता पिता बड़े परेशान रहते हैं। विवाह का उम्र बीतता जा रहा है। आजकल बच्चे तो विवाह करना जल्दी चाहते ही नहीं है। अब माता पिता चाहते कितनी जल्दी विवाह करके हम छुट्टी पाएं। अब बच्चे विवाह करना ही नहीं चाहते हैं। तो जब तक कन्या का विवाह नहीं हो जाता तब तक माता पिता के मन में एक तो रहता ही है कि बिटिया का विवाह हो जाता तो हम भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। अब बच्चे विवाह करना नहीं चाहते, मुक्त होने देना नहीं चाहते। तो कहा मरने से पहले मैं भी अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। और जब कन्या का विवाह किया जाता है तो 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला वर। वर कैसा है, लड़का कैसा है, स्वरूप कैसा है, दिखता कैसा है। आजकल तो लोग स्वरूप पे ही पहले जाते हैं। कई लोग तो स्वरूप देख देख कर ही रिश्ता आगे बढ़ाते जाते हैं, ना जम नहीं रहा है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है। 100 के 100 गुण तो मिलेंगे नहीं। जैसा आप चाह रहे हो, आपके मन मंदिर में मस्तिष्क में बना बैठा है कि हमको ऐसी कन्या चाहिए या हमको ऐसा वर चाहिए। तो भगवान ने जब जोड़ी बनाई है तो कहीं ना कुछ तो एक कमी रख ही दिया है। अब कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसको सर्वगुण संपन्न जो मन चाहा मिल जाए। क्योंकि लोग लव मैरिज भी करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। आपने देखा ही होगा जोड़ी को, और देख करके लगता है कि हाँ प्यार बिल्कुल अंधा ही होता है। प्रेम से कहो श्री राधा। तो सबसे पहले हम स्वरूप देखते हैं, दिखता कैसा है। गुण नहीं देखते हैं, व्यवहार नहीं देखते हैं, चरित्र नहीं देखते हैं। प्रायः स्वरूप
उसके बाद देखते हैं पैसा है ना बढ़िया, और यदि सरकारी नौकरी है तो फिर कह नहीं क्या, लंगूर को भी अंगूर मिल जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, सुंदर पत्नी को पाने के लिए अभी से नहीं, पहले से परीक्षा देनी पड़ी। भगवान ने भी परीक्षा दिया है और पांडवों ने भी परीक्षा दिया है, मत्स्य भेदन किया था, भगवान ने भी परीक्षा दिया है, तब जाकर के सुंदर पत्नी मिलती है। अब आज के समय में सुंदर पत्नी मिले उसके लिए परीक्षा कौन सा देना पड़ता है? सरकारी नौकरी वाला। हाँ, सरकारी नौकरी है तो फिर कह नहीं क्या, फिर चाहे जो जैसा हो सब मिल जाता है। तो वर कैसा है? दूसरा, कुल खानदान कैसा है? तो पितामह भीष्म कहते हैं आपके जैसा वर तो मुझे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता है। कितना सुंदर आपका स्वरूप है। आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि मानो श्याम तमाल, जब सूर्य की रश्मि तमाल के वृक्ष पर पड़ती है तो जो तेज प्रकट होता है, ऐसा ही आपको देख करके लगता है आपके चेहरे से तो कितना तेज निकलता है। तो आपके जैसा वर मुझे कहाँ मिलेगा सुंदर, और आपका खानदान भी बड़ा ऊंचा है, यदुकुल में आपका जन्म हुआ है, यदुवंश में। तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। पितामह भीष्म कहते हैं याद है आपको, आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जब भक्त और भगवान के बीच में प्रतिज्ञा आड़े आ गई, भक्त का भी प्रतिज्ञा था और भगवान का भी प्रतिज्ञा था। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि हम महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और भक्त ने भी प्रतिज्ञा कर लिया था सुन करके कि हमको क्या वीर नहीं समझा, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए पांडवों को महाभारत जिता देंगे। तो भक्त ने भी प्रतिज्ञा कर लिया था कि कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो जब दोनों का प्रतिज्ञा टकराया तो आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके भक्त के प्रतिज्ञा की रक्षा की। जिन भगवान ने कहा था कि हम युद्ध में नहीं उठाएंगे अस्त्र शस्त्र, आज रथ का पहिया उठा करके पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े हैं। और यही वो रथ का पहिया भगवान कृष्ण के हाथों में आ गया तो मानो वही सुदर्शन चक्र बन गया। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कभी कभी पिता पुत्र में आपस में बहस हो जाता है किसी बात को लेकर के, तो पिता बच्चे को प्रसन्न करने के लिए कहते थे बेटा जो तू कह रहा है वही सही। तो उसी प्रकार से जब जब भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा आपस में टकराती है तो भक्त की ही विजय होती है। इसलिए तो हम कहते हैं ना भक्त वत्सल भगवान की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों के लिए तो भगवान कुछ भी करने को तैयार है। भक्त कराने वाला चाहिए। भगवान देखो क्या नहीं बन गए, भगवान क्या नहीं बन गए अर्जुन के लिए। भगवान सारथी बन गए अर्जुन के लिए, भगवान मित्र बन गए अर्जुन के लिए। तो अर्जुन ने जो बनाना चाहा भगवान को, भगवान वो बन गए। तो उसी प्रकार से भक्त जो चाहे भगवान को बना सकता है, लेकिन उस प्रकार की हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जैसा समर्पण अर्जुन का था भगवान के प्रति, इसलिए तो भगवान बन गए। किसी के लिए भी भगवान कुछ बन जाएंगे क्या? नहीं। जिसका समर्पण भगवान के लिए होगा पूर्ण रूपेण, तो भगवान ऐसे भक्त के लिए कुछ भी बनने को तैयार हैं। पितामह भीष्म ने सुंदर महाराज की झांकी का भी दर्शन किया और आज अपने शरीर को छोड़ दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, तो आज अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगा, पुष्पों की वृष्टि देवताओं ने करना शुरू कर दी। पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। इधर परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण संस्कार किया।
विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से आने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी को मुक्ति का मार्ग दिखाया। जो धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ रह रहे थे, बड़े आनंद में रह रहे थे, विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को डांटा, फटकारा। अरे भीमसेन कुत्ते की तरह रोटी डालकर चला जाता है सामने और उसको ही खा करके आप इतने प्रसन्न हैं। अरे ऐसे जीवन से तो अच्छा है मर जाना। धिक्कार है आपके जीवन को। जिन पांडवों को मारने के लिए आपने इतने षड्यंत्र किए, इतने प्रयास किए, आज उन्हीं के साथ रह रहे हैं, उन्हीं के टुकड़े पर पल रहे हैं। जरा सी भी शर्म है कि सबरे खत्म हो गया। धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर, अब तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पुत्र ही दुष्ट थे। अरे युधिष्ठिर जी तो हमारा इतना सेवा करते हैं जो मैं कह ही नहीं सकता, बिल्कुल माता पिता की तरह सेवा करते हैं। विदुर जी ने डांटा और कहा महाराज ऐसे जीवन से तो अच्छा है मर जाना, क्या दूसरे के टुकड़े पर पलना। जिनको मारने के लिए आपने इतना षड्यंत्र किया, इतना प्रयास किया, उनके टुकड़े पर पल रहे हो। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मर जाना। धृतराष्ट्र ने कहा क्या करें आप ही बताओ। तो विदुर जी ने कहा मेरे साथ चलिए। विदुर जी अपने साथ ले गए हैं गांधारी और धृतराष्ट्र को और ले जाकर के मुक्ति का मार्ग दिखाया। भगवान श्री कृष्ण के साथ गए। अर्जुन को 7 महीना बीत गया, ना तो अर्जुन आए ना कोई समाचार आया। गतः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कश्यवा हेतुर नाहं वेदेदमंजसा। आज युधिष्ठिर जी महाराज भीमसेन को लेकर के जब गौशाला में जाते हैं तो क्या देखते हैं, गौ माता बछड़े का दूध पी रही है। मंदिर में जाते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान की प्रतिमा से, मूर्ति से आंसू बह रहा है। अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे। आज लोग ताला बना करके अपने घरों में डाल रहे हैं। ये कलयुग में ही ताला प्रारंभ हुआ है। प्रेम से कहो श्री राधे। कलयुग से पहले ताला को कोई जानता नहीं था, ताला और चाबी। पहले लोग ऐसे ही घर खुला छोड़कर चले जाते थे। क्यों? पहले तो द्वापर तक ताला तो था ही नहीं। कलयुग में देखा कि घर घर में ताला लगने लगा है। तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि मुझे तो बड़ा अपशगुन दिखाई दे रहा है, न जाने ऐसा कौन सा समय हमारे जीवन में आने वाला है। तभी सामने से आते हुए अर्जुन को देखा। आज अर्जुन के मस्तक, चेहरे पर ना तो तेज था, ना मस्तक पर मुकुट था, ना हाथ में गांडीव धनुष था। जो निकट में आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा अरे अर्जुन, तुम्हारा धनुष बाण कहाँ गया, गांडीव धनुष कहाँ गया, चेहरे का तेज कहाँ चला गया, मुकुट कहाँ चला गया? क्या तुमने किसी को भोजन कराने का निमंत्रण दिया, भोजन नहीं करा पाए? या शरण में आए हुए स्त्री या बच्चों की तुम रक्षा नहीं कर पाए? कहीं तुमने अगम्या से तो गमन नहीं किया? द्वारिका में सब सकुशल से तो हैं। जब कृष्ण के बारे में पूछा तो अर्जुन रोने लगे और अर्जुन ने कहा जिन कृष्ण की कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, स्वयंवर में द्रौपदी जी को प्राप्त किया, वही श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। जो सुना कुंती मैया ने कृष्ण छोड़कर चले गए, उसी क्षण अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और सभी पांडव पांचों द्रौपदी को लेके स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। परीक्षित का विवाह उत्तर की बेटी इरावती के साथ हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि मैं दिग्विजय करूंगा। दिग्विजय करने के लिए जब निकले हैं तो सरस्वती नदी के तट पर क्या देखा, एक वृषभ और एक गाय। वृषभ जो एक चरण पर खड़ा है, वृषभ यानी बैल, वृषभ धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। तो वृषभ एक चरण पर खड़ा है कलयुग में, सत्य रूपी चरण पर। तो वो वृषभ गाय से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कहीं कृष्ण वियोग तो तुमको नहीं? जिन कृष्ण ने अवतार लिया था हम सब की रक्षा के लिए, क्या कृष्ण के जाने के बाद उनका वियोग तो तुमको नहीं है? या आज के लोग शरण में आए हुए लोगों का सुरक्षा नहीं करते, इसीलिए इस बात का तुमको दुख है?
बात क्या है, दोनों आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे। इतने में ही आज एक काला काला पुरुष आ गया जो राशि वेश धारण किए हुए था, मुकुट पहना था, बढ़िया सुंदर। आ करके उसने डंडे से गाय और बैल को मारना शुरू कर दिया। जो परीक्षित ने देखा तो परीक्षित ने आकर के उसको डांटा, मेरे राज्य में तो गाय और बैल पर प्रहार करता है। जिन गौ माता की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, उनके जाने के बाद उनकी गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार, वो भी मेरे सामने। बता तू कौन है, नहीं तो अभी तुझे मैं समाप्त कर दूंगा। जो परीक्षित ने भय दिखाया तो आज उस पुरुष ने अपना राशि भेष त्याग कर दिया। जो राशि भेष धारण किए हुए था, मुकुट पहना था, पीतांबर पहना था, सब छोड़ दिया और दीनवत शरणम गता परीक्षित के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मेरा नाम कलिकाल है, अब मेरा युग आ गया है। परीक्षित ने कहा, देख तू मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। कलिकाल ने कहा, जहां तक सूर्य और चंद्र का प्रकाश है महाराज, वहां तक आपका राज्य है, बताइए मैं कहां जाऊं। तो परीक्षित ने पूछा, तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं? तो कहा, गुण तो मेरे अंदर केवल एक ही है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युगों में योग से नहीं मिलता था, ध्यान से नहीं मिलता था, तप से नहीं मिलता था, वो कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन से मिल जाता है। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओ कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में तो केवल नाम मात्र से जीव संसार सागर को पार कर जाता है। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये गुण पसंद आ गया, 4 स्थान रहने के लिए दिया। द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाता है, जाओ जा करके वहीं रहो। और आजकल तो हर कोई जुआ ही खेल रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। जब से स्मार्टफोन आ गया है, आप स्मार्टफोन फेसबुक चालू करो, चाहे यूट्यूब चालू करो, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, खेलो और करोड़ों जीतो। चाहे जो भी आप खोलो। और आज समय ऐसा आ गया है, हर हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति अभी चल रहा है ना, क्या चल रहा है अभी, कह दो, IPL, ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, ये सट्टा प्रीमियर लीग है। ना जाने ये जो 2 महीना चलता है, ये कितने घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं जुआ में पैसा लगा करके। हाँ, अच्छे अच्छे लोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे परिवार के लोग। और एक बार जिसको जुआ खेलने का लत लग गया, तो जुआ तो कौरव पांडवों ने भी खेला था। क्या हुआ, रहा ना कोकुल रोव निहारा। कौरव वंश में एक भी नहीं बचा जुआ के चलते ही। यदि कौरव जुआ नहीं खेले होते तो हो सकता था कि कम से कम बच जाते, लेकिन जुआ के चलते 100 के 100 कौरव थे, 100 भाई थे दुर्योधन, सब के सब मर गए। और हम सबका जीवन आज देखो, हम सब बिल्कुल बिना मेहनत के करोड़पति बनना चाहते हैं। और हर व्यक्ति, छोटा से छोटा बच्चा भी, 5 क्लास में पढ़ने वाला, वो भी लगा रहा है, क्योंकि सब मोबाइल में ही हो गया है, ऑनलाइन आजकल के। तो देखो, सट्टा तो खूब खेला जाता है,
लेकिन कभी कभी ये जो सट्टा है, जो महादेव ऐप बड़ा मशहूर हुआ था, पूरी सत्ता ही गिरा दिया इसने, पूरा सत्ता पलट दिया एक महादेव ऐप ने। तो जुआ खेलने से कभी किसी का भला नहीं होता है। आज आप जीत भी रहे हैं तो कल पूरा का पूरा सब हार जाएंगे। लेकिन आज हमारी सरकार भी क्या कहे, ये तो सरकार को सोचना चाहिए और इन सब ऐपों पर बैन होना चाहिए कि नहीं। लेकिन नहीं, बड़े प्रेम से सब फल फूल रहे हैं। और जो जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वो आकर के बड़ा बड़ा ऐड करते, खेलो और जीतो, ड्रीम 11 और चाहे जो भी हो, मुझे तो पता नहीं है। तो सबका मन होता है, करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता, सबकी इच्छा होती है। और एक बार जो जुआ के चंगुल में फंस गया तो फिर वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो यदि जीवन में अपना कल्याण चाहो तो इन 4 स्थानों से तो बच के ही रहना चाहिए। सबसे पहला जुआ, जिसने एक बार जुआ खेलना शुरू कर दिया, जुआ का लत जिसको लग गया, उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। कई उदाहरण हैं, देख लो, आपके आसपास भी होंगे, आपने भी सुना होगा। और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि फांसी लगाना पड़ता है। हाँ, अब कर्ज लेकर के तो लगा दिया, हार गए, करोड़ हार गए, कहाँ से दें, तो अब फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, आग लगा लिया। तो इस स्थिति में पहुंचना ही क्यों। भगवान ने जो दिया है, ईमानदारी का जो होता है ना, ईमानदारी का जो धन होता है, उसमें जो संतोष है, संतुष्टि है, आनंद है, वो बेईमानी के धन में नहीं है। बेईमानी का धन आने लग जाएगा, आपका बुद्धि विकृत होने लग जाएगा। हाँ, और आपके घर में भी बोतल और होटल की महिमा चालू हो जाएगी। समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे कि 2 नंबर का धन आने लगा है। फिर रात जागरण होने लगता है। हाँ, जहाँ 2 नंबर का पैसा आता है तो फिर लोग रात भर जागते हैं, पीते हैं, खाते हैं, खेलते हैं और दिन भर सोते हैं। तो दूसरा स्थान दिया पानम, मदिरा। यदि हम अपना कल्याण चाहें तो इससे भी बचना चाहिए। घर परिवार में यदि एक भी पीने वाला हो जाता है, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। एक पीने वाला हो जाए घर में तो उससे पूरा परिवार दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, परेशान रहता है। अब वो तो पी रहा है और स्वयं पीता है और दूसरे को परेशान करता है। तो कई लोग तो पी पी कर अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं बेटा पीना बंद कर दे, नहीं तो गारंटी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं समझता। और जब तक मृत्यु को गले नहीं लगा लेता है, तब तक तो कहता है मैं तो छोड़ने वाला नहीं। देखते हैं जीत किसकी होगी। हमें उन पर भी एतबार है और हमें मौत का भी इंतजार है। अब हम देखते हैं दोनों में से पहले कौन आता है। हमको दोनों का इंतजार है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो यदि हम अपना कल्याण चाहें, देखो जुआ खेल करके सारे कौरव समाप्त हो गए और शराब पी करके सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। आपने सुना है कथा में, प्रभास क्षेत्र जब गए थे भगवान सबको लेकर के यदुवंशियों को, तो वहां यज्ञ कराया ब्राह्मणों से, उसके बाद उनको दान दिया, भोजन कराया। जब ब्राह्मण देवता सब उठकर चले गए तो जितने भी यदुवंशी बालक थे आपस में ही मदिरा का पान करके, शराब का पान करके एक दूसरे को ही मारने लगे और सब आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। तो जुआ खेलकर कौरव समाप्त हो गए, दारू पी करके, शराब पी करके यदुवंशी समाप्त हो गए। तो यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो इन दोनों स्थान से दूर रहना चाहिए। तीसरा, स्त्रियां, जहां पर लंपट पुरुष जाते हैं, जहां पर स्त्री का समागम होता है। चौथा स्थान, जहां निर्दोष पशुओं का वध किया जाता है। तो इन 4 स्थानों पर कली रहता है। यदि हम अपना कल्याण चाहें, जो इन 4 स्थानों से दूर रहता है, तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं वो कलिकाल में रहते हुए भी मानो सतयुग में ही रहता है। यदि हम इन 4 स्थान से बचे हुए हैं तो हम कलयुग में रहते हुए भी मानो हम सतयुग में ही रहते हैं। और परीक्षित का जो जीवन था इन 4 स्थानों से बड़ा दूर रहते थे।
अब कलिकाल ने सोचा परीक्षित तो इन चारों स्थान से दूर रहते हैं, तो मैं इन पर प्रभाव कैसे छोड़ूंगा। तो परीक्षित ने कहा, कलिकाल ने कहा महाराज आपको यदि मेरा एक गुण पसंद आया तो एक सुंदर सा स्थान दे दीजिए। 4 तो आपने स्थान दिया, लेकिन कैसा, जैसा मैं मेरा स्वरूप देखा वैसे ही स्थान दे दिया। अब एक गुण पसंद आया तो एक स्थान बढ़िया दे दो। तो 5वां स्थान स्वर्ण में दिया, और स्वर्ण से अभिप्राय जो 2 नंबर के पैसे से सोना खरीदा जाता है उसमें कली निवास करता है। तो 2 नंबर के पैसे से सोना खरीद करके पहनना नहीं चाहिए। 2 नंबर का पैसा आया तो किसी ने सुंदर नथ खरीदा, अब कोई आया और नाक काट कर ही ले गया। किसी ने बढ़िया सुंदर कान का कुंडल खरीदा बढ़िया वाला, कोई चोर आया कान काट के ही ले गया। बढ़िया हार खरीदा सोने का, कोई आया और गला ही काट कर चला गया। आजकल तो आप देखते ही हैं, इसीलिए आभूषण पहनकर घर से बाहर जाना भी सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं और लोग पीछे से आकर के काट कर चले जा रहे हैं, खींच कर चले जा रहे हैं दिन दहाड़े। तो 2 नंबर का पैसे से जब सोना खरीदा जाता है तो फिर यही सब होता है। इसलिए 2 नंबर के धन से सोना मत लेना, प्रेम से कहो श्री राधा। तो किसी ने कहा महाराज 1 नंबर से तो फिर सोना हम कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, 1 नंबर में उतनी आमदनी ही नहीं होती है, तो कुछ तो थोड़ा संशोधन करिए। तो संशोधन यही है, जो एक बार भगवान के चरणों में अर्पण हम कर देते हैं वो फिर प्रसादी बन जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, ओ तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन। तो जो हम भगवान को अर्पण कर देते हैं फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो जो कुछ भी आप घर से बाजार से लेकर के आते हैं, चाहे वस्त्र लेकर आए, चाहे कोई आभूषण लेकर आए, तो ला करके सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। कुछ भी आप लेकर के आए, सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में लाकर आपने चढ़ा दिया। तो जैसे ही आपने ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया तो उसका सारा दोष नष्ट हो जाता है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं जिसमें एक दोष ना हो, लेकिन जब वो भगवान को अर्पण हम कर देते हैं तो सारा दोष समाप्त हो जाता है। तो 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। महाराज परीक्षित राजकोष देखने के लिए गए, जो पूर्वजों के द्वारा संभाल कर रखा गया धन था, कोष था। जब पहुंचे तो देखा बड़ा सुंदर मुकुट है, चमचमा रहा है, तो उस मुकुट को पहन लिया। ये मुकुट था जरासंध का। जरासंध के पुत्र ने भगवान को मुकुट दिया था, भगवान ने युधिष्ठिर जी को दे दिया था। तो युधिष्ठिर जी ने उस मुकुट को राजकोष में रख दिया था। इसलिए 2 नंबर का धन आए ना तो पहले उसे ठिकाने लगा देना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। ना तो आज परीक्षित ये मुकुट धारण करते, ना कली सवार होता। आज जैसे ही जरासंध के मुकुट पहना, कली प्रवेश हो गया। शिकार खेलने की इच्छा हुई और मंत्री सेवकों से साथ छूटा। समीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे। महाराज जी कुछ मिलेगा? बाल भोग जल। ऋषि तो समाधि में बैठे थे। कली प्रवेश था राजा परीक्षित के मस्तिष्क पर। तो परीक्षित को लगा ये सेवा से बचना चाहता है, इसलिए ढोंग कर रहा है। मरा हुआ सर्प गले में पहना दिया। बच्चों ने देखा, जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बताया, तेरे पिता का अपमान तो आज एक राजा ने कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प को पहना दिया।
जो सुना श्रृंगी ने जल लिया, अभिमंत्रित किया और साफ दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका शब्द में हनी। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को पहनाया है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी। कैसे? तक्षक सर्प के डसने से। पुत्र आकर पिता के पास रोने लगा। अब तक समाधि नहीं खुली। परीक्षित ने इतना पुकारा, महाराज जी महाराज जी, समाधि नहीं खुला। लेकिन जब पुत्र के रोने की आवाज सुना तो बच्चों के रोने से तो अच्छों की समाधि खुल ही जाती है। समाधि खुल गई। पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? तो कहा, आज आपका अपमान एक राजा ने कर दिया। पिता ने पूछा, बेटा तुमने कोई दंड तो नहीं दिया? कहा, मैंने 7 दिन में मरने का शाप दे दिया। आंख बंद करके जब समीक ऋषि ने ध्यान लगाया तो क्या देखा कि राजा परीक्षित आज हमारे कुटिया में आए थे। जो ध्यान में देखा तो अपने पुत्र से कहा, बेटा ये तूने क्या कर दिया? जिन परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान माँ के गर्भ में गए, आज ऐसे भगवत भक्त राजा को तूने शाप दे दिया। आगे आने वाले कलिकाल में जितने भी राजा होंगे वो सब धर्म निरपेक्षता को मानने वाले होंगे। एक परीक्षित एक ऐसे राजा थे जो धर्म को मानते थे, और ऐसे तुमने धर्मनिष्ठ राजा को शाप दे दिया। ये तूने ठीक नहीं किया। और आज समीक ऋषि ने कहा कि आज से मैं ये शाप देता हूं कि ब्राह्मणों के अंदर शाप देने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। कलिकाल में ब्राह्मणों का वरदान तो काम करेगा, आशीर्वाद तो काम करेगा, लेकिन उनके शाप देने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। ये तो अच्छा किया समीक ऋषि ने जो ब्राह्मणों को कह दिया। यदि ब्राह्मणों का शाप काम करने लगता कलिकाल में भी, तो ब्राह्मण किसी को भी पकड़ कर कहते, चल दान कर, ला माल ला निकाल, यदि तूने पैसा नहीं दिया तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। तो समीक ऋषि ने कह दिया कि कलिकाल में ब्राह्मणों के मुख के द्वारा निकला हुआ शाप कभी सिद्ध नहीं होगा। समीक ऋषि ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ जाकर महाराज परीक्षित को सूचित कर दो। महाराज परीक्षित ने जब मुकुट को निकाला था तो बुद्धि भी ठिकाने आ गई थी और परीक्षित को बड़ी ग्लानि हुई। परीक्षित ने कहा, जिन संतों के गले में मैं हार पहनाता, मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प को पहना दिया। मैंने जो पाप किया है, मैंने जो अधर्म किया है, तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए। इतने में ही गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर कहा, महाराज आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होगी। श्रृंगी ने आपको शाप दिया है। जो सुना परीक्षित ने बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और सीधे गंगा के तट पर पहुंच गए। जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे हैं, सभी संत ऋषि इकट्ठा हो गए। सबके चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। तो जब कोई समाधान नहीं मिला तो परीक्षित ने एक आसन बिछा दिया और कहा, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो इस आसन पर आकर विराजमान हो जाए। बड़े बड़े ऋषि संत वहां पर विराजमान थे, किसी ने उस आसन को स्वीकार नहीं किया और भगवत कृपा से श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र यदृक्षयागामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतैस्य बालैरवधूत वेशा। 16 वर्षीय सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर स्वरूप था, आकर आसन पर विराजमान हो गए। जितने भी संत ऋषि थे खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। जो परीक्षित ने देखा इतने बड़े बड़े ऋषि संत प्रणाम कर रहे हैं, छोटे से बालक को तपस्वी बालक लगता है। आज परीक्षित सुखदेव जी के पास आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। अब सुखदेव जी क्या समाधान करेंगे, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम। बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मानो सुखदेव जी का ही भाव हो मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसे लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा। सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा। जितना देखेंगे तुम्हें, जितना देखेंगे तुम्हें, उतना ही प्यार आएगा, उतना ही प्यार। मुझे ऐसे लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हरि बोल। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। 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 ऐसे तड़कों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़को घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़कों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़को मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। मजा इश्क वाला ऐसा जगा दे। मजा इश्क वाला ऐसा जगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं। तेरे बिना पल ना जियूं। तेरे चरणों के धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों के धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों के धूल में मैं मिल जाऊं। चरणों के धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न 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 जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तत्पश्चात सुंदर भागवत भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात हर नाम संकीर्तन करते हुए प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आइए हम सब लोग ठाकुर जी की आरती करें। हमारे मुख्य यजमान अति शीघ्र आवे। हरि ओम ज्वालामालन्य नवरत्नश्वरै नमः। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम सुंदर मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से। मदन मोहन मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भव मंत्र खोल दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। प्रभु राम यही, प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही, घन श्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही, राम यही, मेरे श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री श्याम सुंदर मुरली वारे की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण